चलो, रेडी, 3 2 1 गो करें। हम्म। चलो, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओ थ्रू जब भी आप पढ़ोगे तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। क्या क्या रिपीट कर सकता है कोई? एक तो, अच्छा, तीन में से एक तो भाई आप होते हो जिसका रिसोर्स होता है यू। ये चीज मैं बता चुका हूं, मतलब 3 क्लास से मैं रेगुलर बता रहा हूं। तो एक आप हो, एक क्लाइंट है, वो थर्ड पार्टी है जो प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस करेगा। जैसे कल मैंने पोस्टमैन का एग्जांपल लिया था, आज मैं रिएक्ट ऐप का एग्जांपल लूंगा, ठीक है? हाँ। और एक होता है ऑथराइजेशन सर्वर जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली इसके पास यूजर्स होते हैं। तो एक होता है ऑथ सर्वर, और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑथराइजेशन, या सॉरी रिसोर्स सर्वर। रिसोर्स सर्वर एक चीज और बता दूं कि ये रिसोर्स सर्वर कोई जरूरी नहीं एक ही हो, मल्टीपल रिसोर्स सर्वर भी हो सकते हैं। मल्टीपल रिसोर्स सर्वर बहुत सारे बना सकते हो आप, प्रोसेस सेम ही होगा। ये तीन चीज होती है। अब मैंने आपको दिखाया था कल कि जब आप क्लाइंट से बोलोगे कि आप क्लाइंट बोलोगे, जब आप क्लाइंट से कहोगे कि हेलो क्लाइंट, मेरे रिसोर्सेज को एक्सेस करो जो कि रिसोर्स सर्वर पर रखें। सब लोग को सुनाई दे रहा है मेरी बात? कान खोल के सब लोग सुनिएगा। सुनाई दे रहा है सबको? सब लोग सुनिए। जब आप, ये आप हो ना, यू, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, यू। जब आप क्लाइंट से बोलते हो कि हेलो क्लाइंट, आप मेरे रिसोर्सेज को एक्सेस करो, कहां पे रखा है? रिसोर्स सर्वर पे रखा है। ठीक है? कहां पे रखा है? रिसोर्स सर्वर पे रखा है। अब क्लाइंट रिसोर्सेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिसोर्सेस प्रोटेक्टेड होते हैं, तो क्लाइंट इज नहीं कर सकता। तो क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट आपको ऑथराइजेशन सर्वर पे रीडायरेक्ट कर देता है अपनी आईडी के साथ, अपनी क्लाइंट आईडी सीक्रेट के साथ। और आप क्या करते हो? इस ऑथराइजेशन सर्वर पे लॉगिन कर देते हो और कंसेंट दे देते हो कि भैया ऑथराइजेशन सर्वर जो भी क्लाइंट को चाहिए वो परमिशन है उसको। तो ये ऑथराइजेशन सर्वर सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ये एक्सेस टोकन इसको रिलीज कर देता है। क्या देता है? ये एक्सेस टोकन रिलीज कर देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां बात को समझना है, ये जो तरीका है या फ्लो है किसको प्राप्त करने का, ये जो फ्लो है, क्लाइंट जो एक्सेस टोकन प्राप्त कर रहा है, ये वाला फ्लो, इसी को बोलते हैं ग्रांट टाइप्स। कितने लोग समझ गए? ये जो फ्लो है, तरीका है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, फिर वो लॉगिन कराया आपसे, और फिर इसने एक्सेस टोकन जनरेट करके दिया, ये जो फ्लो है उसी को ग्रैंड टाइप्स बोलते हैं। ये फ्लो अलग अलग तरीके का हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। मतलब एक्सेस टोकन को निकालने का काम क्लाइंट का है, और जो एक्सेस टोकन को निकालने का तरीका है उसी को बोलते हैं ग्रैंड टाइप्स। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? हम्म। 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 ठीक है, एक बार रिपीट करूंगा, एक बार रिपीट करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ग्रैंड टाइप्स मींस फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन। फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन, जब फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन होगा तभी 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 क्या होगा? तभी ऑथेंटिकेशन प्रॉपर होगा, एक्सेस टोकन मिलेगा। तो फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन को ही हम ग्रैंड टाइप्स बोलते हैं। कि फ्लो क्या है ऑथराइजेशन का, या फ्लो क्या है जिससे क्लाइंट एक्सेस टोकन को गेट कर पा रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी चीज है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, यूजर ऑथेंटिकेट कर रहा है, आप या क्लाइंट को टोकन मिल जा रहा है। मैं कहूंगा नहीं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं एक्सेस टोकन को गेट करने का। देखो मैं बताता हूं। एक तरीका है, अभी आप समझ जाओगे, एक तरीका है कि क्लाइंट ने भेजा रिक्वेस्ट, और क्योंकि क्लाइंट तो डायरेक्टली ऑथराइज नहीं कर सकता ना, क्लाइंट तो ऑथेंटिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकता, यूजर ऑथेंटिकेट करेगा ना। तो क्लाइंट ने आपको ऑथराइजेशन सर्वर पे रिडायरेक्ट कर दिया, आपने लॉगिन किया, फिर जब आपने लॉगिन किया तब जाके एक्सेस टोकन क्लाइंट को मिला। एक ये तरीका है। दूसरा, क्या पता एक्सेस टोकन पहले से हो इसके पास और वो टोकन एक्सपायर हो गया हो, अब इसके पास रिफ्रेश टोकन बचा, तो रिफ्रेश टोकन से डायरेक्टली भी तो एक्सेस टोकन मिल सकता है, यहां पे यूजर की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग समझ के मेरी बात में क्या करूं? तो ये जो दूसरा तरीका है और पहला तरीका है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? और दोनों में हो क्या रहा है? ऑथराइजेशन का फ्लो ही तो है ये, टोकन को प्राप्त करने का तरीका, दोनों अलग अलग तरीके हैं। एक में रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो रहा है
ऑथराइजेशन सर्वर पे, और यूजर लॉग इन कर रहा है, फिर एक्सेस टोकन मिल रहा है, और एक में डायरेक्टली रिफ्रेश टोकन भेज दे रहे हो और एक्सेस टोकन मिल जा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के ग्रांट टाइप्स हैं। कितने लोग को समझ में आया अभी मेरी बात में क्या कह रहा हूं? बोलो, आया किसी को समझ में कि नहीं आया? जल्दी बस जल्दी बोलो भाई फटाफट। ठीक है। तो जो एक्सेस टोकन है वो अलग अलग तरीके से निकल सकते हैं, और उसी तरीके को हम बोलते हैं ग्रांट टाइप्स या फिर फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है। वन मोर टाइम सर। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं बोलूं सैंतन से कि सैंतन जाओ समोसे ले आओ मेरे लिए। अब समोसे लाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। एक तरीका होगा कि सर सैंतन कहेंगे सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है पैसे लो और जाके समोसा ले आओ। एक पहला तरीका। दूसरा कहूंगा यार दुकान वाले से बोल देना सर ने समोसे मंगाए। आप गए समोसे लेके आ गए, बोल दिया वहां पे। तीसरा तरीका मैं कहूंगा यार दुकान वाले के पास ऑलरेडी उधार है, आप जाओ, पैसा मेरे पास ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी दे रखा है, वहां जाना और समोसे लेके आ जाना वापस। तो ये तीनों तरीके हुए कि नहीं, किस चीज के? आप ये प्रूफ कर रहे हो कि सर पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये तीनों अलग अलग तरीके हैं समोसे लाने के। यहां पे भी है, यहां भी मेन मेन चीज क्या है? चीजों को ऑथेंटिकेट करके टोकन को निकालना, समोसा लाना। तो समोसा लाना मतलब टोकन। अब ये टोकन अलग अलग तरीके से निकल सकता है। एक, क्या पता क्लाइंट के पास ऑलरेडी रिफ्रेश टोकन हो, तो रिफ्रेश टोकन भेजेगा, टोकन मिल जाएगा इसको। समझे मेरी बात? एक तरीका। दूसरा तरीका, क्लाइंट ने रिडायरेक्ट कर दिया ऑथराइजेशन सर्वर के पास अपने क्लाइंट आईडी के साथ, फिर यूजर ने लॉगिन किया और कंसेंट दिया, तब टोकन मिला। हो सकता है क्लाइंट अपनी ही आईडी और सीक्रेट से क्लाइंट टोकन निकाल ले। मतलब ऐसा भी तरीका एक होता है कि क्लाइंट बताएगा भैया यूजर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है यहाँ पे, यूजर इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है, हम सिर्फ चाहते हैं अपने लिए रिसोर्स को एक्सेस करने का। तो क्लाइंट अपनी सिर्फ क्लाइंट आईडी और सीक्रेट देगा और इसको टोकन मिल जाएगा। तो ये दूसरा फ्लो टाइप है, बेसिकली फ्लो ऑफ ऑथरेशन है। इसका सिंपल सा मतलब कंक्लूजन क्या है पता है? इसका कंक्लूजन यही है, इसका कंक्लूजन यही है कि देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन इज देयर, जिसको हम बोलते हैं ग्रांट फ्लो टाइप्स या ग्रांट टाइप्स। ग्रांट टाइप्स, इसी को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन। आगे बढ़ सकते हैं, मुझे लग रहा है टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब उसी टाइप्स को हमें पढ़ना है, अलग अलग टाइप के फ्लोज हैं तो उसी टाइप को हमें पढ़ना है। अभी आया संतन समझ में? आदित्य, इरफान, सब लोग समझ गए? हाँ, तो अब हमें उसे पढ़ना है। सबसे पहला जो होता है दैट इज अ ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन कोड ग्रैंड टाइप या ऑथराइजेशन कोड। ये होता है जो हमने कल भी यूज किया था, याद करो हमने सेट किया था पोस्टमैन के अंदर, जब हमने निकाला था, दिखाता हूं मैं आपको, पोस्टमैन मेरे पास है। तो जब हमने यहाँ पे रिफ्रेश टोकन गेट किया था तो मैंने एक चीज़ सेट की थी, अगर आपको दिखे तो ऑथ में जाओ, ये देखो हमने सेट किया था, नीचे 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 ये रहा, ग्रैंड टाइप सेट किया था ऑथराइजेशन कोड। ठीक है, ये ग्रैंड टाइप सेट किया था मैंने। ये मैंने बताया था कि हमें इस तरीके को फॉलो करके कोड को फेच करना है। अब हमें वही पढ़ना है कि इसमें होता क्या है। इसी तरह अलग अलग देखो फ्लोज है, ये देखो हमारे पास एक ऑथराइजेशन कोड है विद पिक्सी है, इम्प्लिसिट है, पासवर्ड है, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स है। तो अलग अलग टाइप के फ्लोज हैं, मतलब किस तरीके से आप टोकन को गेट करना चाहते हो। अभी आया समझ में क्या कह रहा हूँ? ठीक है। एक हमारे पास रिफ्रेश भी था, कहीं रिफ्रेश टोकन भी था, मुझे देखना पड़ेगा, बट रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश भी टोकन, टोकन को रिफ्रेश भी कर सकते हो आप। ठीक है। पासवर्ड क्रेडेंशियल्स भी होता है एक। ठीक है, और देखो जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जा रही है जो आपको देनी है। जब मैंने कोड किया, फिर जब मैंने पिक्सी किया, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड हो गई। देखो एक कोड चैलेंज मेथड ऐड हो गया, और हाँ कुछ चीज़ें और बेसिकली ऐड हो जाती हैं, और भी चीज़ें देनी होती हैं। फिर जब आप यहाँ पे इम्प्लिसिट करते हो तो यहाँ पे देखो आपको क्लाइंट आईडी देनी है, क्लाइंट ये देनी है, क्लाइंट आईडी कैंडिडेट स्कोप स्टेट, ये सब चीज़ें देनी है। ठीक है, तो इसमें और इवन जब आप पासवर्ड क्रेडेंशियल दोगे तो यहाँ पे देखो यूज़र ने पासवर्ड डायरेक्टली मांग रहा है। अभी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? ठीक है, ग्रैंड टाइप समझ में आया कि नहीं आया? अब ऑथराइजेशन कोड में होता है क्या, ये समझते हैं। ग्रैंड टाइप्स पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑथराइजेशन कोड। बोलो चले। चलो ठीक है, सो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि अच्छा, इसको समझने के लिए
इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास प्ले ग्राउंड होता है। देखो एक हमारे पास प्ले ग्राउंड है, ऑथ टू प्ले ग्राउंड। यस, ये देखो ऑथ टू की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ट्राई कर सकते हो अलग अलग। ये देखो अलग अलग इन्होंने बना रखा है। ये प्लेग्राउंड है, मतलब उसका जो फ्लो है वो फ्लो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो ये है ऑथराइजेशन कोड फ्लो। इसमें क्या होता है कि समझना, सबसे पहले जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर। जब क्लाइंट क्लाइंट की बात करो, यहाँ पे क्लाइंट और ये ऑथराइजेशन सर्वर है। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा कोड के लिए, ठीक है, क्लाइंट जब एक्सेस टोकन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, ये पहले रिक्वेस्ट गई है, दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट, ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है। तो जब रिक्वेस्ट भेजेगा फर्स्ट टाइम कि भैया मुझे टोकन दो, तो ये क्या करेगा, ये वापस में क्या भेजेगा, ये भेजेगा एक ऑथराइजेशन कोड। ये एक ऑथ कोड भेजता है रिस्पॉन्स में, ऑथ कोड भेजता है। ठीक है, फिर दोबारा से ये क्लाइंट क्या करता है, दोबारा से क्लाइंट इस ऑथ कोड को भेजता है, ऑथ कोड अपने क्लाइंट क्रेडेंशियल के साथ। ठीक है, फिर जाके इसको टोकन मिलता है। दैट मीन देयर विल बी अ मल्टीपल रिक्वेस्ट टू गेट द कोड। तो यहां पे उसको तीसरे बार में मिलता है, टोकन मिलता है, एक्सेस एक्सेस टोकन मिलता है। ठीक है, कितना लोग समझ गए। तो यहां पे मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएंगी, मतलब दो रिक्वेस्ट जाएंगी और दो बार रिस्पॉन्स आएगा इन ऑर्डर टू गेट द एक्सेस टोकन फ्रॉम द ऑथराइजेशन सर्वर। अब ऐसा क्यों होता है, टू प्रूव द सिक्योरिटी। ठीक है, तो बेसिकली आप चीजों को सिक्योर करने के लिए ये दो बार रिक्वेस्ट जाती है। सबसे पहली बार रिक्वेस्ट गई थी यहां पे, एंड दूसरी बार रिक्वेस्ट गई यहां पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आदित्य ऑथराइजेशन सर्वर है, तो पहले मैं आदित्य को बोलूंगा, पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आदित्य प्लीज गिव मी अ टोकन, एक्सेस टोकन। आदित्य सब चीजें वेरीफाई करने के बाद ये मुझे एक ऑथराइजेशन कोड भेजेंगे। फिर मैं वो ऑथराइजेशन कोड लूंगा और मैं अपनी क्रेडेंशियल के साथ वो कोड इनको वापस भेज दूंगा कि ये रहा मेरा क्रेडेंशियल। और फिर आदित्य उस क्रेडेंशियल को वेरीफाई करेंगे, मेरे क्रेडेंशियल को और ऑथराइजेशन कोड को वेरीफाई करेंगे, क्या ये वही कोड है जो मैंने प्रीवियस भेजा था। दोनों चीजें सही, तब मुझे एक्सेस टोकन मिलेगा। दैट मीन देयर विल बी अ मल्टीपल रिक्वेस्ट टू गेट द ऑथराइजेशन कोड। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो एक ऑथराइजेशन कोड का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इसका नाम है ऑथराइजेशन कोड ग्रांट टाइप या ऑथराइजेशन कोड फ्लो। So authorization code is a temporary code that the client receive from the authorization server after the user authenticate and consent. This code is then exchanged for access token. हाँ, एक में ये होता है कि हाँ पहले रिक्वेस्ट की बात करो ना आकाश, ये फर्स्ट रिक्वेस्ट की बात करो ना, इस फर्स्ट रिक्वेस्ट की बात करो ना। तो इस फर्स्ट रिक्वेस्ट में पता है क्या होता है, इस फर्स्ट रिक्वेस्ट में होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे एक्सेस टोकन चाहिए। तो ये ऑथराइजेशन सर्वर यूजर से लॉगिन करा के यूजर का कंसेंट ले लेता है कि यूजर लॉगिन हो गया, यूजर को कोई मतलब पाबंदी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यूजर से लॉगिन कराया इसने और यूजर से कंसेंट ले लिया कि क्लाइंट को जो चाहिए वो राजी हो आप, कंसेंट मिल गया। फिर ये ऑथराइजेशन कोड भेज देगा वापस। अब क्लाइंट दूसरे रिक्वेस्ट में ऑथराइजेशन कोड के साथ साथ अपनी भी डिटेल को भेजेगा कि मेरी सीक्रेट ये रही, तब जाके इसको एक्सेस टोकन मिलेगा। अभी ऐसा ना प्रैक्टिकली दिखा सकता हूं, बिल्कुल विवेक, ये देखो प्रैक्टिकली दिखा क्यों नहीं सकता हूं, ये देखो ये स्क्रीन दिख रही है। ठीक है सर, जैसे मुझे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के बाद टोकन देता है। हाँ, इसको ऐसा समझो कि जैसे मान लो आप जाते हो कहीं, जैसे मान लो आप, जैसे मान लो आप, जैसे मान लो आपके पापा ने किसी से उधार लिया है और आप उधार दिया है किसी को, और आप उधार लेने जाते हो। ठीक है, वो उधार मांगने गए, आप सबसे पहली बार में गए, तो सबसे पहले उसने वेरीफाई किया अपने पापा से, ना लॉगिन करा लिया उधर से, क्योंकि आपके पापा का तो पैसा था या किसी दोस्त का पैसा था मान लो, तो आपके दोस्त से उसने वेरीफाई करा लिया कि हाँ ये बंदा आया सही है, लॉगिन कर, मतलब आप तो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। फिर जब आपके दोस्त ने वेरीफाई कर दिया कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो इस उस जिसने उधार लिया था उसने आपको एक कोड दिया जिसका नाम है ऑथराइजेशन कोड, आप लेके वापस आ गए। ठीक है, अब आपने सोचा यार इसने मुझे ऑथराइजेशन कोड दिया बट एक्सेस कोड तो नहीं दिया। तो आप सोचोगे कि हाँ हो सकता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी ना प्रूफ कर पाया हूं, इसलिए इसने मुझे कोड तो दिया बट पैसे नहीं दिए। तो आप क्या करोगे, दोबारा से जाओगे उस ऑथराइजेशन कोड को लेके और अपनी आइडेंटिटी को भी लेके
सीक्रेट वगैरह या क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, और जाओगे बोलोगे कि ये ऑथराइजेशन कोड है जो आपने मुझे दिया था और ये रही मेरी क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, तब वो दोनों को वेरीफाई करके एक्सेस टोकन देगा आपको या उधार के पैसे देगा। अभी आया समझ में? तो ये होता है ऑथराइजेशन कोड फ्लो। हाँ, एक बार में नहीं मिलेगी, एक बार में नहीं मिलेगी। मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। ये वाली वेबसाइट सब लोग खोल लीजिएगा, मैं इसको लिंक में भेज देता हूँ। ठीक है, लिंक में भेज देता हूँ। लिंक लिंक वेयर इज द लिंक? चैट बॉक्स कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, ये वाली वेबसाइट सब लोग खोलिए, यहाँ पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ऑथराइजेशन कोड। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि आपको ये ट्राई करने से पहले कौन सा हम यूज करने जा रहे हैं? ऑथराइजेशन कोड फ्लो, ये ट्राई करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रजिस्टर अ क्लाइंट। याद करो, हम लोग अपने क्लाइंट को अपने ऑथराइजेशन सर्वर से रजिस्टर कर रहे थे, तो यहां भी ये वही काम करा रहा है। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा? आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करनी होगी। जैसे आपने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो इसने बैकएंड में ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर दिया। ये वही प्रोसेस हुआ जो मैंने किया था। हम लोगों ने की क्लॉक पे एक क्लाइंट आईडी बनाई थी, क्लाइंट बनाया था, जिसका क्लाइंट आईडी दिया था, क्लाइंट सीक्रेट बन गया था। यहाँ पे भी देखो आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बैकएंड में एक हमारा क्लाइंट रजिस्टर हो गया। इसको हम नए विंडो पे ओपन कर सकते हैं। ये मैंने नए विंडो पे ओपन कर लिया। कितने लोग समझ गए? अब ये ओपन रहेगा ऐसे ही, ये ओपन रहेगा ऐसे ही। समझ गए कितने लोग? इसका मतलब हमारा जो यूजर है उसकी क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट ये वाली है, और हमें जो लॉगिन करना है वो इससे लॉगिन करना है। किससे? इससे लॉगिन करना है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हम्म, समझ में आया मेरी बात भाई कि नहीं आया समझ में? और एक काम करते हैं, क्लाइंट आईडी को रख लो अलग, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं सबलाइम, और ये क्लाइंट आईडी ले लो। तो इसी क्लाइंट आईडी को यूज करेंगे, और ये रहा क्लाइंट सीक्रेट। तो नीचे मैं क्लाइंट सीक्रेट ले रहा हूँ फटाफट। ठीक है, और यूजर भी ले लो, लॉगिन किससे करना है, और पासवर्ड भी ले लो। हालांकि ओपन है बट फिर भी मैंने ले लिया है। तो ये है यूजर और ये है पासवर्ड, पासवर्ड है। ठीक है, और ये क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट है। अब हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहां पे समझना बात को, ये पूरा स्टेप बताएगा चीजों को समझने समझने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि स्टेप 1 में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखो, स्टेप 1 में बिल्ड एन ऑथराइजेशन यूआरएल एंड रिडायरेक्ट टू द यूजर, रिडायरेक्ट द यूजर टू द ऑथराइजेशन सर्वर। मैंने आपको बताया था कि पहले रिक्वेस्ट में या पहले सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ऑथराइजेशन सर्वर का यूआरएल बनाया जाएगा, क्लाइंट बनाएगा और इसको भेज देगा, यूजर को भेज देगा, रिडायरेक्ट कर देगा ऑथराइजेशन सर्वर पे। तो ये रहा यूआरएल जो इसने बनाया है। सब लोग ढंग से पढ़ना यूआरएल को। बिफोर ऑथराइजेशन बिगिन, सबसे पहले ऑथराइजेशन बिगिन होने से पहले, इट फर्स्ट जनरेट अ रैंडम स्ट्रिंग टू यूज फॉर द स्टेट पैरामीटर। तो याद करो स्टेट पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे थे। यहाँ पे देखो, तो एक रैंडम स्ट्रिंग मैंने ऐसे ही दे दिया था। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं सब चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर हम ऑथराइजेशन कोड में जाए तो ये नीचे देखो, ये देखो, तो मैंने इसे रैंडमली पास किया था। तो यही प्रोग्रामिंग में क्लाइंट भी करेगा ये चीज़। यहाँ पे देखो, ये एक रैंडम स्ट्रिंग बना लेगा अपने आप से। ठीक है, द क्लाइंट विल नीड, देखो क्लाइंट विल नीड दिस टू स्टोर, क्लाइंट विल नीड टू स्टोर दिस टू बी यूज इन द नेक्स्ट स्टेप। तो ये अभी के लिए डाल देगा सो दैट वो नेक्स्ट स्टेप में यूज कर सके। यहाँ पे कितने लोग समझ गए? और ये बनेगा यूआरएल https/ऑथराइजेशन सर्वर रहेगा .com, ऑथराइजेशन सर्वर का यूआरएल। देन ऑथराइज, और फिर ये क्या डालेगा? ये डालेगा रेस्पॉन्स टाइप कोड डालेगा, अपनी क्लाइंट आईडी डाल रहा है, रीडायरेक्ट यूआरएल डाल रहा है, स्कोप डाल रहा है और स्टेट डाल रहा है। ये सारे पैरामीटर्स है जो आप यहाँ पे पास कर रहे थे। बस अब अंतर क्या है, आप पोस्टमैन में डायरेक्ट पास कर दे रहे थे, और जब आप रिएक्ट में यूज करोगे या कोई क्लाइंट होगा तो ऐसे यूआरएल बनाएगा। ये रिडायरेक्ट यूआरआई क्या है? इसी यूआरआई पे आपका कोड उधर से आएगा, ऑथराइजेशन कोड। ठीक है, इसी यूआरआई पे कोड भेजेगा। कितने लोग यहां तक समझ पाए? तो ये यूआरएल बन गया। अब फॉर डेमो वी गोन हैड एंड जनरेट अ रैंडम पैरामीटर। तो इन लोगों ने स्टेट का रैंडम पैरामीटर जनरेट कर दिया और कुकी में सेव कर दिया इन लोगों ने। अब हमें क्या करना है? ऑथराइज पे क्लिक करना है। जैसे ऑथराइज पे क्लिक करेंगे हम ऑथराइजेशन सर्वर पे चले जाएंगे। ऑथराइजेशन सर्वर रिडायरेक्ट बेसिकली लॉगिन कराएगा यूजर से। तो मैं क्लिक करूंगा, करूं क्लिक? ठीक है, करूं क्लिक? दैट मीन्स क्लाइंट रिडायरेक्ट कर देगा ऑथराइजेशन सर्वर पे। जैसे आप ऑथराइज पे क्लिक करोगे, देखना, ये देखो आया समझ में? इंटरेस्टिंग। मतलब अब क्लाइंट ने ऑथराइजेशन सर्वर पे आपको भेज दिया है। अब आपको लॉगिन करना है। अब आप मतलब अब आप यूजर हो, एंड यूजर हो जो लॉगिन कर रहा है यहाँ पे।
एंड यूजर जो लॉगिन कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होइए, एंड यूजर है इस यूजर नेम और इस यूजर नेम से लॉगिन करेगा, इससे और इससे। दैट मीन्स क्लाइंट ने ऑथराइजेशन सर्वर पे भेजा है और अब यूजर लॉगिन कर रहा है, एंड यूजर। ठीक है, अब मैं लॉगिन कर रहा हूं, करूं, लॉगिन कर दिया मैंने, यस। अब जैसे आपने लॉगिन किया, ये आपसे पूछ रहा है कंसेंट कि जो क्लाइंट है वो क्या मांग रहा है आपसे, मतलब क्या परमिशन मांग रहा है, स्कोप। ठीक है, तो ये देखो पूछ रहा है द एप्लीकेशन वॉथ टू प्लेग्राउंड, वुड यू लाइक टू एबिलिटी, या वुड यू लाइक टू एबिलिटी, लिखा एबिलिटी टू एक्सेस योर फोटोज, इस तरह से मैसेज आ रहा है। मतलब ये कंसेंट मांग रहा है आपसे कि क्लाइंट क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या आप उसे अप्रूव करोगे। मैं कहूंगा ठीक है, मैं अप्रूव कर दूंगा, कर दूं। ये देखो, जैसे अप्रूव किया, इसका मतलब क्लाइंट ने रिडायरेक्ट किया था ऑथराइजेशन यूआरएल को, ऑथराइजेशन यूआरएल पे ऑथराइजेशन सर्वर ने यूजर से लॉगिन कराया, कंसेंट लिया, और क्लाइंट को उसने क्या भेज दिया, ऑथराइजेशन कोड भेज दिया। ये देखो, सेकंड स्टेप पे आ गए हम लोग। कहां आ गए, सेकंड स्टेप पे आ गए। अब सेकंड स्टेप पे क्या है, देखो, द यूजर वॉज रिडायरेक्टेड बैक टू द क्लाइंट, मतलब यूजर क्लाइंट पे वापस आ चुका है। अब क्लाइंट कुछ भी हो, पोस्टमैन हो, क्लाइंट रिएक्ट का एप्लीकेशन हो, अभी आया समझ में, कुछ भी हो, क्लाइंट वापस आ चुका है। एंड यू विल नोटिस अ फ्यू एडिशनल क्वेरी पैरामीटर्स, तो यहां पे कुछ चीजें सर्वर ने भी हमें भेजी है। क्या क्या, देखो, एक तो स्टेट वही है जो गया था, इससे पता क्या प्रूव होगा, इससे ये प्रूव होगा कि जो रिक्वेस्ट पहले गई थी वही स्टेट आ गया, इसका मतलब सब चीज सही है, स्टेट वही आ गया। तो ये बेसिकली सी एस आर एफ टोकन वगैरह से हमें बचाएगा, सी एस आर एफ अटैक से बचाएगा। इससे हमें पता लगेगा कि हाँ ये वैलिड रिडायरेक्ट हुआ है। ठीक है, और ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं आई है, यही हमारा ऑथराइजेशन कोड है जो सर्वर ने, ऑथराइजेशन सर्वर ने हमें भेजा है। आया समझ में। तो अब देखो ये क्या, ये अब ये क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट चेक करेगा, यू नीड टू फर्स्ट वेरीफाई द स्टेट। पहले आप स्टेट चेक करो कि जो आपने स्टेट भेजा है वही ऑथराइजेशन सर्वर ने भेजा है कि नहीं भेजा है। देखो, स्टेट पैरामीटर मैचेस द वैल्यू स्टोर्ड इन द सेशन, सो दैट यू प्रोटेक्ट अगेंस्ट CSRF अटैक। मतलब ये आप चेक कर लो कि जो आपने स्टेट भेजा था वही ऑथराइजेशन सर्वर ने भेजा है कि नहीं भेजा है। अगर भेजा है दैट मीन्स आप प्रोटेक्टेड हो, अदरवाइज स्टेट दूसरा हो गया है, इसका मतलब कहीं और से रिडायरेक्ट आ गया आपका। समझ गए। अगर एक बार मैच हो गया, डिपेंडिंग ऑन हाउ you have stored the state parameter in the cookie session or some other way, verify that it matches the state that you originally included in the step 1। अभी आया समझ में। अगर स्टेप 1 में जो आपने स्टेट डाला था वही स्टेट यहां पे भी है कि नहीं है, अगर नहीं है इसका मतलब कोई और रिडायरेक्ट भेज रहा है और आप गए। ठीक है, और वही है इसका मतलब सही ऑथराइजेशन सर्वर में रिडायरेक्ट उधर से भेजा है। ठीक है, ऑथराइजेशन के बाद previously we had stored in the cookies for the demo, does the state stored by the client is this matches the state is this, तो मैच कर रहा है। मैं कहूंगा यस मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा होता तो यहीं पे खत्म हो जाता कहानी, बट मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूं क्योंकि ये मैच कर रहा है। अब जैसे मैच कर रहा है ये देखो, अब तीसरे स्टेप पे आ गए। अब मैच कर रहा है, इसका मतलब क्लाइंट क्या करेगा, उस ऑथराइजेशन कोड को फिर से भेजेगा सर्वर पे, ऑथराइजेशन सर्वर पे, क्योंकि उसे एक्सेस कोड चाहिए। तो आप देखो, नाउ यू आर रेडी टू एक्सचेंज द ऑथराइजेशन कोड फॉर द एक्सेस टोकन। अब दोबारा से आपको एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है सो दैट आप निकाल सको एक्सेस टोकन। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या होगा, देखो, एक तो ग्रांट टाइप होगा। अभी देखो यहां पे ग्रांट टाइप आपने ऑथराइजेशन कोड इसीलिए रखा था क्योंकि अब आप ऑथराइजेशन कोड भेज रहे हो टू गेट द एक्सेस टोकन, इसीलिए इसका नाम है ग्रांट टाइप ऑथराइजेशन कोड। दूसरा, आपने अपनी क्लाइंट आईडी डालनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है, क्लाइंट आईडी के साथ साथ आपने क्लाइंट सीक्रेट भी डाल दी यहां पे। हाँ, समझ में, क्लाइंट सीक्रेट भी डाल दिया, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी भी प्रूफ कर रहे हो। फिर आपने यहां पे रीडायरेक्ट यूआरएल भी डाल दिया कि भैया आप वापस से इस पे रीडायरेक्ट करिएगा ऑथराइज एक्सेस टोकन के साथ, और फिर आपने ये वाला टोकन दे दिया जो आपको स्टेप 1 में मिला है, टोकन ऑथराइजेशन टोकन या ऑथराइजेशन कोड दे दिया। नोट दैट द क्लाइंट क्रेडेंशियल आर इंक्लूडेड इन द पोस्ट बॉडी इन द एग्जांपल। तो क्लाइंट क्रेडेंशियल आपने दिया है अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए क्लाइंट ने। अदर ऑथराइजेशन सर्वर में रिक्वायर द बेसिक। ठीक है, अब आप गो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप गो पे क्लिक कर दोगे, ये देखो मेरे क्या भाई, आपका काम तमाम, मतलब आपका काम तमाम, मतलब आपका सब चीज़ सही से होगा। ऑथराइजेशन सर्वर ने ये बेसिक डिटेल जो आपने पैरामीटर में भेजी थी वो सब वेरीफाई करके
टोकन टाइप दे दिया बेयरर, एक्सपायर कब होगा यहाँ पे, एक्सेस टोकन आपको मिल चुका है, एंड स्कोप आपने जो मांगी थी प्रोफाइल ऑफलाइन एक्सेस, और एक रिफ्रेश टोकन भी मिला है सो दैट आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस रहा है जो मैंने बताया था, बट मैंने प्रैक्टिकल दिखा दिया। ये प्रैक्टिकल है, आया समझ में? तो ये होता है ऑथराइजेशन कोड फ्लो टाइप। कितने लोग समझ गए? तो कहानी यही है कि पहली बार में जब क्लाइंट एक्सेस टोकन मांगने की कोशिश करेगा तो क्लाइंट को बेसिक पैरामीटर के साथ रिडायरेक्ट करना पड़ेगा ऑथराइजेशन सर्वर पे। ऑथराइजेशन सर्वर यूजर से लॉगिन करा लेगा, कंसर्ट ले लेगा, फिर एक कोड दे देगा। उस कोड को लेकर के क्लाइंट अपनी क्रेडेंशियल के साथ कोड को दोबारा भेजेगा, तब उसको एक्सेस टोकन मिलेगा। बस, आया समझ में? तो ये चीज आप ट्राई करिएगा प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन इसमें भी सर CSRF बताओ ना एक बार, ये कैसे होता है? CSRF मतलब बेसिकली कि रिक्वेस्ट कोई दूसरा तो नहीं भेज रहा है। जैसे अक्षांश को बोलूँ कि भाई जैसे मैंने अक्षांश को, मुझे कुछ भेजना है मोबाइल फ़ोन, और हाँ सुनो सुनो, अब समझ लो, एग्जाम्पल से समझ जाओगे अक्षांश। जैसे मान लो अक्षांश तुम दिल्ली में बैठे हो, मैं लखनऊ में हूँ, और मैं अक्षांश को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा अक्षांश आप मोबाइल फ़ोन मैं आपको दूंगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन को 10 दिन बाद चला के आप मुझे वापस कर दीजिएगा। अक्षांश अक्षांश कहेंगे ठीक है सर, आप भेज दिए, बाय कोरियर भेज दीजिए। अब मैंने इनको आईफोन लिया या मान लो कोई एंड्रॉयड फ़ोन लिया, पैक करके भेज दिया, 10 दिन यूज़ हुआ, फिर 10 दिन बाद अक्षांश मुझे फिर से कुरियर में वापस इसको भेज रहे हैं। अब मैं ये कैसे प्रूफ करूंगा कि वो जो फोन आ रहा है वो सही जगह से आ रहा है? ठीक है, दैट मीन्स वो गलत जगह से भी तो आ सकता है, और फोन की जगह कोई बम भी हो सकता है, या फोन की जगह कोई और चीज हो सकती है। कितना लोग समझ पाए मेरी बात? तो इस अटैक से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जब फोन भेजूंगा, और इनिशियली जब मैं फोन भेजूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टोकन उस फोन के अंदर डाल दूंगा, या फोन के ऊपर चिपका दूंगा, या फोन के अंदर डाल दूंगा कहीं पे। अभी आया समझ में? और वो टोकन मैं अपने पास भी रख लूंगा, क्योंकि मुझे याद तो रहता नहीं ना टोकन। तो वो टोकन मैं अपने पास भी रख लूंगा, और फोन में डाल के वो मैं भेज दूंगा अक्षांश के पास। अक्षांश 10 दिन यूज करेंगे, फिर वापस फोन को जब भेजेंगे तो अक्षांश को तो पता नहीं था टोकन, या पता भी होगा तो टोकन वो वापस वही भेजेंगे। ये प्रूफ करने के लिए ये फोन सही से जा रहा है, तो वो टोकन वापस भेज देंगे। और जब मेरे पास फोन आएगा तो मैं दोनों टोकन को मैच कर लूंगा, जो मेरे पास टोकन है और जो उस फोन के साथ टोकन आ रहा होगा। आया समझ में? यही है CSRF टोकन, यही है CSRF अटैक। और अगर टोकन दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब सही जगह से उधर से रिक्वेस्ट आई है या रिस्पॉन्स आया है। अगर वो टोकन नहीं मैच करेगा, इसका मतलब किसी और ने दूसरा फोन खरीद के भेज दिया, हो सकता है लोकल 1 लाख का फोन हो सकता है, उसकी कॉपी भेज दी हो 2,000 का। अभी ऐसा में तो इस स्टेट वैल्यू का क्या मतलब है, ये सीख गए कि नहीं सीख गए? हम्म। सर हम स्प्रिंग सिक्योरिटी में भी करना चाहिए ना। ये हमें नहीं, स्प्रिंग सिक्योरिटी में देखो मेन चीज़ क्या है कि, हाँ हाँ, मेन चीज़ क्या है कि जब आप बैकएंड से जब फॉर्म को जनरेट करते हो तो स्प्रिंग सिक्योरिटी उसे ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, इसीलिए हम लोगों ने उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। आया विवेक समझ में? तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल लेता है। और जब आपका बैकएंड और फ्रंट एंड अलग होता है तो CSRF टोकन का कोई इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि आपका बैकएंड से तो कुछ यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसे चेंज कैसे करेगा? बैकएंड से तो आपका ही कोई रिएक्ट का एप्लीकेशन करेगा। जैसे मान लो ये अक्षांश मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो बैकएंड और फ्रंट एंड अलग 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 है, तो आपका ही बैकएंड है, आपका ही फ्रंट एंड है, आपका बैकएंड ही फ्रंट एंड या फ्रंट एंड ही बैकएंड से इंटरेक्ट कर रहा है। यूजर डायरेक्टली बैकएंड से थोड़ी ना इंटरेक्ट कर पा रहा है कि रिक्वेस्ट को बदल देगा। अब यह समझ में? रिक्वेस्ट तो आपकी कोई रिएक्ट का एप्लीकेशन भेज रहा है, तो इसीलिए जब आपका बैकएंड अलग होता है, फ्रंट एंड अलग होता है, तो वहां पे CSRF की इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। अभी ऐसा नहीं, यहाँ पे दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि ये क्लाइंट है, और क्लाइंट अभी बैकएंड बेस्ड है। ठीक है, और वही दिक्कत यहाँ पे आएगी, मैं बताता हूँ। जो नेक्स्ट मैं अभी पिक्सी वाला बताने जा रहा हूँ, वो इसमें भी थोड़ी सी कमी है, ऑथराइजेशन कोड में भी कमी है। ये जो फ्लो टाइप मैंने बताया, इसमें भी एक कमी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस कमी को सॉल्व करेंगे ऑथराइजेशन कोड विद पिक्सी। ठीक है, ऑथराइजेशन कोड विद पिक्सी। अब फटाफट कर लेते हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। पिक पिक्सी, पिक्सी का फुल फॉर्म पता है क्या है? प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ की फॉर कोड एक्सचेंज, एक्सचेंज। ठीक है, अब इसकी कहानी समझो सब लोग। इसमें क्या होता है,
ऑथराइजेशन कोड तो ठीक है, परफेक्ट ठीक है, बट ऑथराइजेशन कोड परफेक्टली काम करता है पता है क्या, कब? जब क्लाइंट हमारा बैकएंड एप्लीकेशन हो, क्लाइंट भी बैकएंड एप्लीकेशन हो, मतलब क्लाइंट भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होता है। लेकिन अब आजकल क्या यूज होता है भाई, आजकल जो क्लाइंट होता है वो पब्लिक क्लाइंट्स होते हैं। याद करो, आजकल पब्लिक क्लाइंट्स होते हैं ना, आजकल पब्लिक क्लाइंट्स होते हैं, जैसे रिएक्ट एप्लीकेशन है, रिएक्ट ऐप। अब रिएक्ट ऐप तो पब्लिक है, इसका कोड कभी छुपता नहीं है, इसका कोड ब्राउजर में लोड हो जाता है। सो दिस इज अ पब्लिक क्लाइंट, दिस इज अ पब्लिक क्लाइंट, पब्लिक क्लाइंट। अब इसमें प्रॉब्लम पता है कहां से आ जाएगी, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि इसको खुद से अपना सीक्रेट रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, यहां पे देखो, अगर इस स्टेप में ऑथराइजेशन कोड हम लोग भेज रहे थे ना, ये देखो, उसके साथ साथ क्लाइंट सीक्रेट भेज रहे थे। अब क्लाइंट के पास अगर सीक्रेट होगा तभी तो भेज पाएगा, और अगर क्लाइंट के पास सीक्रेट है, इसका मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन के पास सीक्रेट होगा तभी तो ये सर्वर को भेज पाएगा। और अगर रिएक्ट एप्लीकेशन के पास अगर सीक्रेट रख देंगे तब तो ये तो पब्लिक क्लाइंट है ना, और अगर पब्लिक क्लाइंट है तब तो दिक्कत हो जाएगी। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या करूं? पब्लिक मतलब इसके पास हम क्रेडेंशियल को नहीं स्टोर कर सकते, इसीलिए ऑथराइजेशन कोड किसी पब्लिक क्लाइंट के साथ नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये चल पाएगा किसके साथ, ये चल पाएगा सिर्फ कोई प्राइवेट क्लाइंट है या कोई बैकएंड एज अ क्लाइंट है या स्प्रिंग बूट ही एक क्लाइंट है, तो ये ऑथराइजेशन कोड चल सकता है। बट अगर कोई पब्लिक क्लाइंट है तो उसके लिए फिर हमें प्रूफ ऑफ की यूज करना पड़ेगा। कैसे, समझो इसका फ्लो का मतलब क्या है, समझना इसमें। ठीक है, अगर कोई पब्लिक क्लाइंट है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग वापस चल लो यार, बैक कैसे जाएंगे, ट्राई अनदर फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे पिक्सी के साथ आ जाओ। ठीक है, पिक्सी के साथ क्या होगा, पिक्सी के साथ कुछ अलग से कुछ वेरिएबल्स भेजे जाएंगे चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, देखना कैसे। ठीक है, देखना कैसे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पढ़ना है, इसमें 4 स्टेप्स हैं और सारे स्टेप्स को समझना है बारी बारी से। इसमें क्या होगा, बिफोर रिडायरेक्टिंग द यूजर टू द ऑथराइजेशन सर्वर, इसमें रिडायरेक्ट करने से पहले क्लाइंट फर्स्ट जनरेट अ सीक्रेट कोड वेरीफायर एंड चैलेंज। यहां पे 2 वैल्यूज एक्स्ट्रा बनाई जाएंगी, एक कोड वेरीफायर और चैलेंज, 2 वैल्यूज अलग से बनाई जाएंगी। तो ये क्या करेगा, ये कोड वेरीफायर वेरीफायर बना लेगा और कोड चैलेंज, ये 2 स्ट्रिंग बना लेगा, इसका यूज करेगा वो, टेंशन ना लो। इस लाइन का मतलब सबको समझ में आया? बोलो भाई, फटाफट बोल दो, जल्दी, टाइम नहीं है हम लोग के पास, फटाफट बोल दो, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज को या 2 सीक्रेट कोड्स बना लेगा। द कोड वेरीफायर इज अब कोड वेरीफायर क्या होगा, द कोड वेरीफायर इज अ क्रिप्टोग्राफिकल रैंडम स्ट्रिंग यूजिंग द करेक्टर A to Z 0 to 9। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, एंड पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, कुछ सिंबल्स भी होंगे इसके अंदर, बिटवीन 43 to 48। तो इन्होंने ये बता रहे हैं कोड वेरीफायर होता क्या है। वंस द क्लाइंट हैज जनरेटेड द कोड वेरीफायर, इट यूजेस दैट टू क्रिएट अ कोड चैलेंज। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये रैंडम स्ट्रिंग तो है, बट इसने क्या किया होगा, इसको बनाया कैसे होगा ये समझो। इसने बनाया कुछ ऐसे होगा, जो कोड वेरीफायर बना है ना, कोड वेरीफायर सपोज बना है ABC ऐसे करके, तो जो कोड चैलेंज बनाया होगा ना इसने, कोड चैलेंज, ये कोड चैलेंज चैलेंज अलग से रेंडमली नहीं बनाया होगा, कोड चैलेंज को इसी वेरीफायर से बनाया गया होगा। अभी आया समझ में, मतलब कोड वेरीफायर से ही कोड चैलेंज को क्रिएट किया गया होगा। अब ये बताए हैं कैसे बनाया गया, पूरा प्रोसेस है ये देखो। वंस द क्लाइंट जनरेटेड द कोड वेरीफायर, एक बार कोड वेरीफायर बना, इट यूजेस दैट टू क्रिएट अ कोड चैलेंज, मतलब उसी वेरीफायर को यूज किया गया है कोड चैलेंज को बनाने के लिए। फॉर डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ SHA-256 हैश, द कोड चैलेंज इज अ बेस 64 URL इंक्लूडेड स्ट्रिंग ऑफ SHA-256 हैज ऑफ कोड वेरीफायर। तो बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने एक हैश फंक्शन लगा दिया है उस पर, ये वाला फंक्शन बेस 64 URL इंक्लूडेड स्ट्रिंग ऑफ SHA-256 हैश लगा दिए। मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बहुत इजीली काम किया। ये जो वेरीफायर उन्होंने बनाया था इस पे SHA-256 एल्गोरिथम लगा दिए कोड वेरीफायर पे, और जैसे ही ये लगा दी तो बन गया हमारा क्या, कोड चैलेंज। ठीक है, इसका फायदा होगा, बताऊंगा क्यों। अदरवाइज द सेम वेरीफायर अदरवाइज सेम वेरीफायर स्ट्रिंग इज यूज्ड एज अ चैलेंज। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप या तो इसको इनकोड कर लो या वेरीफायर को ही आप एज अ चैलेंज यूज कर लो। मैं कहूंगा ठीक है, हम इससे 2 बात समझे, एक कि कोड वेरीफायर बन गया रेंडमली, दूसरा
या तो आप उसी वेरीफायर को चैलेंज यूज कर लो, या उसको SHA 256 हैश में डाल के उसी वेरीफायर से कोड चैलेंज बना लो। मोटा मोटा दो चीज बन गई, एक वेरीफायर और एक चैलेंज। अब हम इस बटन को क्लिक करके बना सकते हैं। ये देखो, हमने इस पे बटन क्लिक किया तो ये कोड वेरीफायर बन गया। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कोड चैलेंज बन गया। तो मतलब हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना, और प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो इसीलिए हमने दोनों बना लिया। इन्होंने पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ कि ये जो कोड वेरीफायर है इसको मैंने इस वाले बेस 64 इवारल इस फंक्शन को पास किया है, इस एल्गोरिदम को मैंने दे दिया, तो हमारा चैलेंज बन गया। दैट मीन्स दो स्ट्रिंग हमारी बन गई हैं। अब क्या होगा, द क्लाइंट नीड्स टू स्टोर कोड वेरीफायर फॉर लेटर यूज, वी विल स्टोर इन अ कुकीज फॉर दिस डेमो। क्या इसका मतलब समझे सब लोग? इसका मतलब यह है कि दो चीज बनाई है क्लाइंट ने, एक चीज अपने पास रख ली है, कोड वेरीफायर को अपने पास रख लिया है बाद में यूज करने के लिए। मैं कहूंगा इतना मुझे समझ में आ गया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, अब हम क्लाइंट से और रीडायरेक्ट करेंगे कहां पे, ऑथराइजेशन पे, सो दैट यूजर लॉग इन कर पाएगा और कंसेंट दे पाएगा। लेकिन क्या क्या भेजा जाएगा ये समझो। क्लाइंट अगेन रेस्पॉन्स टाइप कोड, ये बेसिकली कोड मांग रहा है। क्लाइंट आईडी भेजेगा, अपनी आईडी। रीडायरेक्ट यूआरआई भेजेगा कि भैया ऑथराइजेशन कोड हमें किस यूआरआई पे मिले वापस। स्कोप इसने भेज दिया, स्टेट भेज दिया वही CSRF टोकन को बचने के लिए, और इसने भेज दिया ये देखो कोड चैलेंज, मतलब इसने कोड चैलेंज को भी भेज दिया। दो स्ट्रिंग इसने बनाई थी ना, एक वेरीफायर और एक चैलेंज, लेकिन इसने चैलेंज को भेज दिया है ऑथराइजेशन सर्वर के पास। और एक चीज और इसने भेजी, इसने कोड चैलेंज का मेथड भी भेज दिया कि हमने कोड चैलेंज को बनाया कैसे है। तो इतनी इंफॉर्मेशन सर्वर पे चली गई, ऑथराइजेशन सर्वर पे। इतना समझ गए सब लोग? और कोड वेरीफायर को उसने अपने पास रख लिया। अब देखो, फॉर दिस डेमो वी हैव गॉन अहेड एंड जनरेटेड अ रैंडम स्टेट। तो रैंडम स्टेट इसने बना दिया वही CSRF के लिए, और इसको सेव कर दिया कुकी में। साथ ही साथ में हमारा कोड वेरीफायर भी कुकी में सेव है। द क्लाइंट इंक्लूड्स द चैलेंज, चैलेंज को इसने पैरामीटर में डाल दिया है, विच द ऑथराइजेशन सर्वर विल स्टोर एंड कंपेयर लेटर ड्यूरिंग द कोड एक्सचेंज स्टेप। यहां कहानी समझना बात को, ये वाली कहानी समझ रहा। द क्लाइंट इंक्लूड्स द कोड चैलेंज पैरामीटर इन द रिक्वेस्ट। तो कोड चैलेंज रिक्वेस्ट में भेजा जा रहा है ऑथराइजेशन सर्वर के पास। इसको पढ़ो, विच द ऑथराइजेशन सर्वर विल स्टोर एंड कंपेयर लेटर ड्यूरिंग कोड एक्सचेंज स्टेप। तो इस स्टेप में जो कोड चैलेंज सर्वर के पास जाएगा वो सर्वर वहां पे रख लेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, अब हम ऑथराइज पे क्लिक करेंगे, यस, और फिर से हम लॉग इन कर देंगे और अप्रूव कर देंगे। बेसिकली क्लाइंट की वजह से जो ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट आई थी यहाँ पे, यूजर ने इसे अप्रूव कर दिया। ये देखो, ऐसा में अब कहानी इंटरेस्टिंग हो गई। देखो फिर से, देखो द यूजर वॉज रिडायरेक्टेड बैक टू द क्लाइंट विद द फ्यू एडिशनल क्वेरी। तो ऑथराइजेशन होने के बाद ऑथराइजेशन सर्वर ने वापस रिडायरेक्ट कर दिया है वापस। देखो स्टेट आ गया वही CSRF को बचने के लिए, और ऑथराइजेशन कोड आ गया। आया समझ में, ऑथराइजेशन कोड आ गया। इंटरेस्टिंग। लेकिन यहां पता क्या हुआ, पहले स्टेप में जो चैलेंज गया है ना, कोड चैलेंज, ये वाला कोड चैलेंज, ये वाला कोड चैलेंज जो गया है बना था, ये चैलेंज अब सर्वर के पास जा चुका है। एक रिक्वेस्ट हो चुकी है, एक रिक्वेस्ट यहां से हो चुकी है, यस, एक रिक्वेस्ट हो चुकी है, चैलेंज इसके पास आ चुका है, और ऑथराइजेशन कोड यहां पे आ चुका है, ऑथ कोड यहां पे आ चुका है। अब दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी, उसमें क्या क्या जाएगा देखें। ठीक है, उसमें क्या क्या जाएगा, सो ये इंटरेस्टिंग है। देखो, द स्टेट वैल्यू इज नॉट स्टिल नेसेसरी सिंस द पिक्सी पैरामीटर प्रोवाइड्स CSRF प्रोटेक्शन देमसेल्फ। ओके, ये और बढ़िया चीज है। यहाँ पे स्टेट वैल्यू की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पिक्सी खुद से CSRF टोकन प्रोटेक्शन अप्लाई कर रहा है, तो आप स्टेट नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन प्रैक्टिस इफ यू आर श्योर OAuth सर्वर सपोर्ट पिक्सी, यू कैन यूज द स्टेट पैरामीटर फॉर द एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ CSRF। ये सब ठीक है, मैच कर रहा है तो आप कंटिन्यू कर दो। अब देखो यहां जब कोड एक्सचेंज की बात आई कि दूसरे रिक्वेस्ट में अब ऑथराइजेशन सर्वर या क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मुझे एक्सेस टोकन दो, उस समय क्या क्या भेजेगा देखना। इसने भेजा ग्रेन टाइप ऑथराइजेशन कोड कि भैया मैं अपना ऑथराइजेशन कोड भेजूंगा, क्लाइंट आईडी मैं अपनी आईडी भेजूंगा, क्लाइंट सीक्रेट में भेजूंगा। ठीक है, अगर सीक्रेट ऑप्शनल है, सीक्रेट यहां नहीं भेजेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सीक्रेट ऑप्शनल है। ठीक है, अभी देखना नीचे कहीं लिखा भी हुआ, रिडायरेक्ट यूआरआई भेजेगा, कोड भेजेगा, और यहां पे देखो कोड वेरीफायर भेज रहा है। दैट मीन्स कोड वेरीफायर अब दूसरे स्टेप में भेज रहा है। ये देखो कोड वेरीफायर यहां पे जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट जा रही है यहां से ऑथराइजेशन कोड की, तो ये कोड वेरीफायर जा रहा है वापस। यस,
अब ऑथराइजेशन सर्वर इन दोनों को तो चेक ही कर लेगा ना, ये कि पहले रिक्वेस्ट में जो कोड चैलेंज आया था और दूसरे रिक्वेस्ट में जो कोड वेरीफायर रहा, क्या ये कोड चैलेंज इसी वेरीफायर को यूज करके बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था। अगर दोनों मैच है, इसका मतलब क्लाइंट खुद को उसने प्रूफ कर दिया कि भाई मैं सही क्लाइंट हूं, जो मैंने वेरीफायर भेजा था और अभी जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कोड चैलेंज, वो सेम क्लाइंट ने बनाया है। अभी आया समझ में? ये देखो, पैरामीटर रिक्वेस्ट वेरीफायर, you will need to send along with the token request. Authorization server will check whether the verifier matches the challenge that was used in the authorization request. This ensures that the malicious party that intercepted the authorization request will not be able to use it. अगर हम गो करेंगे तो आप देखोगे आपको मिल जाएगा bearer, expire एंड टोकन, स्कोप एंड रिफ्रेश टोकन। तो ये होता है पिक्सी। पिक्सी में दो चीज एक्स्ट्रा आ जाती है बस, एक कोड चैलेंज और एक कोड वेरीफायर। जब पहली रिक्वेस्ट जाती है तो सिर्फ कोड चैलेंज जाता है और वो जाके सर्वर पे स्टोर हो जाता है, जिससे कि नेक्स्ट जब रिक्वेस्ट आएगी कोड एक्सेस कोड को ग्रांट करने की, तब ऑथराइजेशन सर्वर उसे चेक कर लेगा। आया समझ में? और अगर सही है तो एक्सेस टोकन भेजेगा। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये दोनों ग्रैंड टाइप्स हैं। इसमें डायरेक्टली क्लाइंट सीक्रेट और क्रेडेंशियल्स यूज होते हैं, कोई कोड वेरीफायर कोड चैलेंज की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें कोड वेरीफायर कोड चैलेंज की जरूरत होती है। पहले रिक्वेस्ट में कोड चैलेंज चला जाता है सर्वर पे, दूसरे रिक्वेस्ट वेरीफायर जाता है और इन दोनों को सर्वर पे मैच कराया जाता है जब एक्सेस टोकन ग्रांट करने की रिक्वेस्ट आती है। अभी आया समझ में? अभी आया समझ में? तो ये एक दूसरा तरीका है एक्सेस टोकन को निकालने का। ये कब यूज होता है ज्यादातर? जब पब्लिक क्लाइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जब पब्लिक क्लाइंट्स होते हैं। अभी आया समझ में? व्हेन देयर इज अ पब्लिक क्लाइंट्स, जब आप स्प्रिंग बूट ही एप्लीकेशन एज अ क्लाइंट जब काम करेगा, तब ये पिक्सी की यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे समझ मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं? तब आप डायरेक्टली ऑथराइजेशन कोड को यूज कर सकते हो। बट इन केस अगर आपके पास रिएक्ट एज अ फ्रंट एंड है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो पिक्सी, ऑथराइजेशन कोड विद पिक्सी। और भी तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इम्प्लिसिट यूज करोगे, तब तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। आप एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है क्लाइंट क्रेडेंशियल्स। इम्प्लिसिट में क्या है, आई थिंक कम सिक्योर है। इम्प्लिसिट पुराना हो चुका है। इम्प्लिसिट में कोई ऑथरेशन कोड की जरूरत नहीं होती है, पहली बार में ही डेटा आ जाता है इम्प्लिसिट में। ये देखो, हाँ हाँ पिक्सी यूज होता है ज़्यादातर रिएक्ट एंगुलर के लिए। देखो इसमें क्या है, डायरेक्टली इम्प्लिसिट में सिर्फ एक ही स्टेप है, सिर्फ कोई भी ऑथरेशन कोड का एक्सचेंज नहीं होगा। एक ही बार में ही, पहली बार में ही आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा। सिर्फ एक बार स्टेट को चेक किया जाएगा। तो जब रिडायरेक्ट होगा तो टोकन टाइप देखो, डायरेक्टली यहाँ टोकन आ गया पहली बार में ही कि मुझे टोकन चाहिए। यहाँ पे कोई ऑथराइजेशन कोड या कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। अपनी क्लाइंट आईडी गई, रीडायरेक्ट के वायरल गया, बस ऑथराइज हुआ, बंदा ऑथराइज हुआ, प्रूफ किया। ये देखो दूसरे स्टेप में एक्सेस टोकन इसको मिल चुका है, ये देखो, ठीक है। एक्सेस टोकन मिल गया, बेयरर टाइप का है और एक्सपायरी ने। आया समझ में? तो इम्प्लिसिट में क्या है कि फर्स्ट टाइम में ही एक्सेस टोकन मिल जाता है आपको, फर्स्ट टाइम में ही। तो ये लेस सिक्योर है, इट इज लेस सिक्योर एंड डेप्रिकेटेड। ये पुराना हो चुका है, इसको यूज नहीं करना है। इट इज लेस सिक्योर। अभी आ गया सर में फर्स्ट टाइम में कोई, अभी जब मैं ऑथराइजेशन कोड को मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पहली बार में ही क्यों नहीं दे रहे हैं ऑथराइजेशन कोड में, दो बार रिक्वेस्ट क्यों मारनी पड़ रही है। तो इम्प्लिसिट में पहली बार में ही आ जाता है टोकन आपको, ठीक है। सो अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड इज अ इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट तो पहले ये यूज होता था, इम्प्लिसिट ग्रांड टाइप, जिसमें फर्स्ट टाइम में ही एक्सेस टोकन आपको मिल जाता है। बट प्रॉपर यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन क्लाइंट का नहीं हो पाता है इसमें, ठीक है। हाँ अक्षांश, तो ये वाला है बट इट इज डेप्रिकेटेड। पहले यूज होता था बट अब ये पुराना हो चुका है। डेप्रिकेटेड मतलब मैं रेड से कर सकता हूँ इसको। इट इज डेप्रिकेटेड एंड नॉट रिकमेंडेड टू यूज। हो सकता है कि जब OAuth 3 आए तो ये रिमूव भी हो जाए। तो ज़्यादातर पिक्सी यूज़ होता है एंड ऑथराइजेशन कोड यूज़ होता है। और भी देखो होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे बैक चलो वापस, तो एक डिवाइस कोड है, एक ओपन आईडी कनेक्ट है, और भी होते हैं। डिवाइस कोड में क्या होता है एक बार देख लो। डिवाइस कोड होता है आई थिंक, डिवाइस कोड यूज़ होता है, पता क्यों? यूज फॉर दैट डू नॉट हैव ब्राउजर। ओके, तो ये जब ये यूज़ होता है जब आपके पास ब्राउजर नहीं होता है। इजी वे टू एंटर द क्रेडेंशियल सच एज, ये स्मार्ट टीवी वगैरह के लिए यूज होता है। IoT स्मार्ट टीवी और कोई अदर हार्डवेयर डिवाइसेस है तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। जब आपके पास ब्राउजर नहीं है तब के लिए ये, समझ गए? तो आपके पास ब्राउजर नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइस कोड भेजा जाता है बेसिकली। तो ये तो आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा आता है।
और भी होते हैं, डिवाइस होता है, एक 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 पता है क्या होता है, एक होता है जिसमें डायरेक्टली हम लोग पासवर्ड ले लेते हैं यूजर से, उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं, लेट मी सी, पासवर्ड ग्रैंड टाइप। इन दिस पासवर्ड ग्रैंड टाइप, ये भी डेप्रिकेटेड है भाई, दिस ऑल्सो इज डेप्रिकेटेड। फोर्थ में ये पासवर्ड ग्रैंड टाइप, इसमें पता है क्या होता है, द क्लाइंट टेक्स यूजर्स क्रेडेंशियल, यूजर नेम पासवर्ड, मतलब ये सबसे खतरनाक है। क्लाइंट है, और क्लाइंट है और यहाँ पे यूजर है, और पता क्या है, यहाँ पे यूजर है, यूजर ने कहा क्लाइंट से कि तुम हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस करो, क्लाइंट ने बोला कि एक काम करो भाई, यूजर ने पासवर्ड मुझे दे दो। ये समझ में, क्लाइंट ने कहा यूजर ने पासवर्ड दे दो, और मैं तुम्हारे बिहाफ पे यूजर ने पासवर्ड भेज दूंगा ऑथराइज सर्वर को। ठीक है, तो ये भी होता था। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्यों ना हम यूजर ने पासवर्ड ले ले, या सॉफ्टवेयर को यूजर ने पासवर्ड ले ले। ठीक है, तो ये भी होता था जिसका नाम था पासवर्ड ग्रांट टाइप। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि भाई मान लो कोई थर्ड पार्टी ऐप है, वहां पे आपने यूजर ने पासवर्ड दे दिया, तो वो अलग तरीके से भी यूज हो सकता है, इसीलिए इट इज डेप्रिकेटेड एज वेल। ठीक है, एक और होता है रिफ्रेश टोकन ग्रांट टाइप। रिफ्रेश टोकन ग्रांट टाइप, इसमें तो पता ही है, इसमें यूजर ने पासवर्ड की जरूरत नहीं है, इसमें रिफ्रेश टोकन इज यूज टू ऑब्टेन द न्यू एक्सेस टोकन। इसमें डायरेक्टली क्लाइंट क्या करेगा, रिफ्रेश टोकन को ही भेज देगा। ठीक है, रिफ्रेश टोकन इज यूज टू गेट न्यू एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन। तो बस ग्रांट टाइप रिफ्रेश टोकन कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और होता है जिसका नाम है क्लाइंट क्रेडेंशियल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर माइक्रो सर्विसेज वगैरह जब आप यूज़ करोगे तब यूज़ होगा क्लाइंट क्रेडेंशियल्स। तो ये अभी भी यूज़ होता है, ग्रीन रखूंगा इसको मैं। और नीचे वाला भी यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट क्रेडेंशियल में अगर यूज़र नहीं इन्वॉल्व है, यूज़र नहीं इन्वॉल्व है, पता है कब, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो क्लाइंट है वो एक माइक्रो सर्विसेज है M1, और रिसोर्स सर्वर भी एक दूसरी माइक्रो सर्विसेज है M2। समझ गए, अब यहाँ पे एक माइक्रो सर्विस दूसरे माइक्रो सर्विस का रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग समझ गए, यहाँ पे कोई यूजर इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ माइक्रो सर्विस को टोकन चाहिए दूसरे माइक्रो सर्विस को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे जब टोकन निकालेगा ये M, तो बोलेगा कि मैं जो यूज करना चाह रहा हूँ, मैं क्लाइंट क्रेडेंशियल ग्रांट टाइप यूज करना चाह रहा हूँ टू फेच द टोकन। तो यहाँ पे लॉगिन की जरूरत ही नहीं होगी, क्लाइंट को ही वैलिडेट कर लिया जाएगा, उसी की क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट यूज किया जाएगा और टोकन दे दिया जाएगा। ठीक है, सो इन दिस ग्रांट टाइप मशीन टू मशीन के लिए काम होगा, जब भी कोई माइक्रो सर्विस वन या कोई सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन होगा उस केस में। तो ये सारे हैं, बाकी डिवाइस कोड भी तो बता ही दिया मैंने, रिफ्रेश टोकन बता दिया मैंने, इम्प्लिसिट बता दिया, पासवर्ड बता दिया, बस यही सारे हैं। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है ऑथराइजेशन कोड अभी के लिए। ठीक है, अगर कोई नॉन पब्लिक क्लाइंट क्लाइंट है तो ऑथरेशन कोड यूज होगा। पब्लिक क्लाइंट अगर रिएक्ट एप्लीकेशन वगैरह आप बना रहे हो तो आप पिक्सी यूज करोगे। और बाकी इम्प्लिसिट तो मैंने बता दिया कि एक ही बार में आता है, लेस सिक्योर, इसको नहीं यूज़ करना है, पासवर्ड भी नहीं यूज़ करना है, रिफ्रेश टोकन यूज़ करना है जब भी आप रिफ्रेश करो डेटा को, और क्लाइंट क्रेडेंशियल यूज़ करना है जब भी मशीन टू मशीन काम करना है आपको। आया समझ में, सिक्योरिटी लगा दी सर, इंटरनल भी मैंने भी। अच्छा, तो इनमें हाँ, पब्लिक क्लाइंट मीन्स कौन सी थर्ड पार्टी पार्टी है, पब्लिक क्लाइंट मीन्स कौन सा भी थर्ड पार्टी है। पब्लिक क्लाइंट मीन्स कि अगर आप कोई अपना एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो, मतलब इन द सेंस कि उसका कोई सोर्स कोड बैकएंड पे बैकएंड से ना आ रहा हो, जैसे रिएक्ट एप्लीकेशन हो गया, एंगुलर हो गया, ये सारे पब्लिक क्लाइंट्स है। कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, तो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी क्या होता है कि कोड क्लाइंट पे ही चलता है, यूज़र के फ़ोन हाथ में ही वो एप्लीकेशन चल रहा होगा, तो उसका जो कोड होगा वो कहीं फ्रंट एंड या उसका कहीं बैक एंड से नहीं जा रहा होगा कोड, उसका कोड अवेलेबल होगा फ्रंट एंड। समझ गए ना, तो जैसे रिएक्ट एप्लीकेशन है तो किसी ने भी बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल ये फेसबुक एप्लीकेशन है। ठीक है, फेसबुक, अब ये एप्लीकेशन तो बनाया तो फेसबुक वालों ने, बट जब हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारे ब्राउजर में चल रहा है, तो इसका कोड यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे ये कोड अवेलेबल है, तो ये पब्लिक एक क्लाइंट है। अभी आया समझ में। सो एक चीज तो खत्म हो गई थ्योरी। कितने लोग ग्रैंड फ्लो टाइप समझ गए, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं चला जाता हूं मैं। पैसा हो तो बन सकता है, ठीक है, अगर तगड़ा पैसा हो, 10-15 करोड़ रुपए हो, तो फेसबुक बन सकता है।
और ज़्यादा भी होगा तभी चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर्स, सर्वर्स हमें मैनेज करने होंगे। दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। हाँ तो बन तो सकता है। चलो तो अब क्या करते हैं, हम लोग अब हमें दो काम करना है आज। एक तो रिएक्ट का एक एप्लीकेशन बनाना है, दूसरा हमें रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है। सास क्या होता है बताऊंगा गौरव, अभी अभी पढ़ लेते हैं ये सब चीज़ तो बताऊंगा। ठीक है, दोनों करके OAuth 2 पहले ख़त्म करते हैं। OAuth 2 ख़त्म करें तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई लोग, सबसे पहले हम लोग ऑथेंटिकेशन सर्वर, पहले रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करें क्या? हम्म। रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, तो बस एक सेकंड रुको करते हैं। तो हम रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन का मतलब, अब हम लोग की क्लॉक सर्वर स्टार्ट करते हैं, अपना बैकएंड लाते हैं पहले, कल वाला बैकएंड। ठीक है। तो कल वाला बैकएंड ये तो दूसरा है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, हम लोग कौन सा OAuth रिसोर्स सर्वर यूज़ कर रहे थे ना ये। ठीक है, ये यूज़ कर रहे थे। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं भाई, और अपना की क्लॉक सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम डॉकर स्टार्ट कर लेते हैं। 8080 पहले से चल रहा है क्या यार किसी? हम्म। चलो 1080 बंद करते हैं पहले यार। तो एक काम करो, गूगल पे आ जाओ, यहाँ पर ज़रा टाइप करो। हम्म। किल पोर्ट इन मैक, एक कमांड होता है मुझे याद नहीं है मैं। तो मैं 8080 पोर्ट को किल करूँगा। तो किल कैसे करते हैं कोड यार? ये ये वाला पहले तो हम निकाल लेते हैं, 8080 पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है इसकी हेल्प से। आ जाओ। हाँ प्रोसेस आईडी देख लो, 8080 पे, 8080 पे। आई थिंक हमारा प्रोसेस आईडी क्या है, ये 3306 है क्या? 3306 है। 3306 कहीं मैक माई स्कूल ना बंद हो जाए। ठीक है चलो कोई नहीं, 3306 प्रोसेस आईडी। फिर किल 9 एंड प्रोसेस आईडी, किल 9-9 3306। ठीक है, अब रिस्टार्ट करो ज़रा सर्वर। नहीं हो गया भाई। रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, मतलब पहले से चल रहा था तो इसीलिए मैंने हटा दिया, मतलब किल कर दिया। अब देखो, अब की क्लॉक सर्वर भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं। डॉकर मैंने स्टार्ट कर दिया है आई थिंक। डॉकर 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 भी ओपन कर लो, और की क्लॉक सर्वर भी साथ चालू कर दो। तो डॉकर बेटा कहाँ गए तुम, ये रहा डॉकर। और कंटेनर हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे थे कल, की क्लॉक सर्वर वाला कंटेनर, आई थिंक ये वाला है क्या? कंटेनर कल हम लोग के कौन से पोर्ट पे चला रहे थे? 8085 पे चला रहे थे ना, ये वाला शायद। ये है क्या? इसी को स्टार्ट कर दो, यहाँ से GUI से भी स्टार्ट हो जाता है। इसको प्ले कर दो। हाँ प्ले कर दो बस। अब आई थिंक बन चुका है। 8085 को एक्सेस करो ज़रा, लोकल होस्ट 8085 पे। हाँ ठीक है, एडमिन 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 एडमिन, परफेक्ट। मोजे मोजा। ठीक है, एक क्लाइंट देख लेते हैं, क्लाइंट हमारा कौन सा था यार? हम्म। कल क्लाइंट का नाम क्या देखा था? ये वाला शायद नहीं था क्या? हम नहीं नहीं मास्टर पे नहीं थे, हम डेफ पे थे। और डेफ पे ऐप टेस्ट रखा था क्या? ये 8086 पे चल रहा था शायद। हाँ तो आई थिंक ये पूरा दूसरा हमने चला दिया। कोई नहीं, एक काम करो, इसको कर दो बंद। यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। और फिर से कंटेनर पे जाओ, यहाँ पे 8086 वाला चेक करो, इस पर क्लिक करो और इसको प्ले कर दो। तो GUI बहुत तगड़ा है।
और अगेन आ जाओ यहाँ पे। अब ये बंद हो चुका होगा लेकिन 8086 चल रहा होगा। यस, फिर से आप एडमिन, एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे डेव नहीं, मास्टर पे जाओ ना। ये क्या हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल सही। ORG1 क्लाइंट, एंड हम लोग यूज़ कर रहे थे सबस्ट्रिंग फूडी, ये वाला यूज़ कर रहे थे ना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रोल्स डिफाइन कर लेते हैं। रोल कैसे डिफाइन करेंगे? आप देखो यहाँ पे एक हमारे पास रेल्म रोल्स है, दिख रहा है? इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ रोल्स भी हैं और हम अपने रोल भी बना सकते हैं। ये देखो, हम सपोज एडमिन बना सकते हैं, एडमिन रोल बना सकते हैं। इसी तरह जिस तरह एडमिन बन जाएगा उसी तरह हमारे पास देखो रोल आ गया होगा एडमिन, ये देखो। इसी तरह हम गेस्ट बना सकते हैं, बहुत सारे रोल बना सकते हैं। हाँ, ठीक है। और फिर ये रोल हम असाइन कर सकते हैं, पता है किसको? यूज़र्स को। जैसे हमारे पास मैं हूँ, ये यूज़र हूँ ना, यहाँ पे जाके और रोल मैपिंग पे जा करके और असाइन रोल पे जा करके फिल्टर कर लूँगा बाय रेल्म रोल्स, और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा, असाइन कर दूंगा। तो ये देखो, हमें ये रोल असाइन हो गया एडमिन। इसका मतलब जब मेरा एक्सेस टोकन मिलेगा तो अब एडमिन रोल मिलेगा। मैं दिखाऊं, देखो, आ जाओ यहाँ पे ज़रा पोस्टमैन से एक्सेस टोकन निकालने के लिए। तो आई थिंक यही था ना, गेट करो एक्सेस टोकन। और जैसे मैंने किया तो ये लॉगिन मांग रहा है भाई, ये कुछ ऐसा लॉगिन मांग रहा है। तो पता नहीं, आई डोंट, मेरी ईमेल आईडी क्या थी? ईमेल आईडी क्या थी भाई? क्या थी ईमेल आईडी? durgesh@gmail.com ले लो, दुर्गेश ले लो। हाँ ठीक है, ठीक है। पोस्टमैन ओपन कर लो, ओपन हो जाएगा। बंद कर लो, ये देखो कंप्लीट। अब ये जो एक्सेस टोकन मिला होगा, दिस एक्सेस टोकन कंटेन द रोल एज वेल। मैं दिखाता हूँ आपको। इस एक्सेस टोकन को कॉपी करो ज़रा, कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पे आ जाओ, JWT वाली वेबसाइट पे चलो ज़रा, और वहाँ से आप देखो इसके अंदर रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो, ये है ना, पेश करो। एंड ये देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, रेल्म एक्सेस में हमें एक की मिल रही है रोल्स, और इसके अंदर देखो एडमिन रोल मिल रहा है ऐसा ना। दैट मीन्स जो रोल मैंने असाइन किया वो मिल रहा है। अब मैं देखो दूसरा रोल असाइन करके दिखाता हूँ आपको, दूसरा रोल असाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ और इसी यूज़र को असाइन रोल दूसरा कर दो, फिल्टर बाय रेल्म्स एंड गेस्ट असाइन कर दो, ठीक है। अब देखो एडमिन और गेस्ट दोनों मिल चुका है, बट हम क्या करेंगे, दोबारा से एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ जाऊँगा, जनरेट करूँगा और फिर से आ जाऊँगा। लॉगिन करने के बाद फिर से एक्सेस टोकन कॉपी करो और एक्सेस टोकन ले लो, और आ जाओ यहाँ पे अगेन एक्सेस टोकन। ये देखो, इस बार देखो रोल गेस्ट भी आ रहा है और एडमिन भी आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अपने की क्लॉक सर्वर पे कोई यूज़र जो रजिस्टर हो रहा है उसको रोल भी असाइन कर सकते हैं। और एक बार रोल अगर असाइन हो गया तो फिर हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं अपने रिसोर्स सर्वर पे। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिख दें कि रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो जाए। रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कितने लोग समझ गए मेरी बात? जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि, मैं दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये वाला जो, ये वाला जो, ये वाला जो क्या है, ये वाला जो API है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर पाए एडमिन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और याद करो एक मैथड ग्लोबल, ग्लोबल मैथड सिक्योरिटी होती थी, ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं हम लोग आके यहाँ पे प्री ऑथराइज्ड, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं हैज़ रोल, और हम यहाँ पे एडमिन, एडमिन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ठीक है। लेकिन 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 पता है क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, जो रोल आ रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए, या जो एक्सेस टोकन आ रहा है उसमें से रोल को निकालने के लिए। तो थोड़ा कुछ कोड लिखना पड़ेगा। एक हमें लिखना पड़ेगा कन्वर्टर, ठीक है। उसी कन्वर्टर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो, कन्वर्टर लिख दो फटाक से, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। वो क्या कर रहा होगा, वो हमारे एक्सेस टोकन से रोल को निकाल के और यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी को सेट कर रहा होगा, बेसिकली ग्रांटेड अथॉरिटी, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी में चेंज कर रहा होगा। कैसे? देखो, हम यहाँ पे आएंगे एंड वी विल राइट वन क्लास दैट इज अ कस्टम कन्वर्टर, कस्टम कन्वर्टर, एंड ये इंप्लीमेंट कर रहा होगा कन्वर्टर को, कन्वर्टर, कन्वर्टर जो कि कहाँ से आ रहा होगा, ओ कन्वर्टर, कन्वर्टर इज कमिंग फ्रॉम spring.co.convert से, कहीं से spring.co.convert, हाँ यही वाला कन्वर्टर, ठीक है।
कन्वर्टर। तो एक कन्वर्टर क्यों लिख रहे हैं? जो रोल एक्सेस टोकन में आ रहा है उस रोल को हम अपने ग्रांटेड अथॉरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी के, सो दैट हमारा रोल नॉर्मल चले जैसा हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन में चल रहा है। तो ठीक है, ये दो चीज ले रहा है, एक इनपुट लेगा शायद, हाँ इनपुट लेगा, जेडब्ल्यूटी टोकन आपका इनपुट लेगा, दूसरा आउटपुट लेगा या हाँ दूसरा आउटपुट कलेक्शन होगा। ठीक है, कलेक्शन होगा, समझ गए सब। तो ये दो चीज़ लेगा एंड ये हमें एक मेथड इंप्लीमेंट करना होगा हमें कन्वर्ट नाम से। यस, इसी मेथड को लिखना होगा और इसको बना देंगे एट द कंपोनेंट सो दैट इसका बीन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। तो कहने का मतलब ये कन्वर्ट मेथड कॉल करेगा तो ये इनपुट में जेडब्ल्यूटी लेगा और आउटपुट में ग्रांटेड अथॉरिटी वही लेगा। मतलब बेसिकली ये कन्वर्ट करेगा हमारे जेडब्ल्यूटी को एक लिस्ट ऑफ या कलेक्शन ऑफ रोल्स में। और रोल को स्प्रिंग सिक्योरिटी किसे समझता है, कैसे समझता है? ग्रांटेड अथॉरिटी के फॉर्मेट में। तो हमें यहां बस वही कोड लिखना है। कैसे? देखो, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पहले जेडब्ल्यूटी से, सोर्स हमारा जेडब्ल्यूटी है, हम कहेंगे गेट क्लेम्स, गेट क्लेम्स, क्लेम्स, और क्लेम्स में हमें ये मिल जाएगा पूरा पूरा। देखो यहाँ पे क्लेम्स में हमें ये पूरा मिल जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट डेटा मिल जाएगा। और डेटा से हम गेट करेंगे रेल एक्सेस, तो हम कहेंगे डॉट गेट और यहाँ पे रेल एक्सेस, ये रेल एक्सेस। ठीक है, ये रेल एक्सेस आ जाएगा। तो रेल एक्सेस में क्या देगा? रेल एक्सेस विल गिव द आई थिंक ऑब्जेक्ट, एक मैप देगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हटा दो और हम सेम इधर भी एक वेरिएबल लेते हैं मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एक्चुअली रेल एक्सेस, रेल एक्सेस। पक्का? बहुत इजी था, समझते जाओ, कोड अगर समझ के लिखोगे तो मजा आएगा। तो अब हमें इसमें रेल एक्सेस मिल गया, मतलब ये मिल गया। अब इसमें से हम रोल नाम की एरे निकालेंगे, फिर हमें मिलेगा गेस्ट और एडमिन, मतलब इसके रोल मिलेंगे। ठीक है, तो रोल नाम की एरे निकालेंगे इसमें से। कैसे? हम कहेंगे वी कैन गेट रेल एक्सेस डॉट गेट और हम यहाँ पे रोल्स, रोल्स मैंने इसलिए पास किया, ये देखो की रोल है तभी हमें एक्सेस ये मिलेगा जिसके अंदर गेस्ट भी होगा एडमिन भी होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है चलो मस्त, और हम इसको टाइप कास्ट कर लेंगे एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसके अंदर स्ट्रिंग ही तो है, तो एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप कास्ट कर लेंगे, देन इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। अरे भाई एक वेरिएबल के अंदर डालो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ रोल्स। परफेक्ट। इसका मतलब अब इस लिस्ट के अंदर सारे रोल हैं, डिफॉल्ट रोल ORG1 है, ऑफलाइन एक्सेस है, गेस्ट है एंड एडमिन है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब क्या करेंगे हम लोग इस रोल लिस्ट ऑफ रोल को कन्वर्ट करेंगे लिस्ट ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी। याद करो वही सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी जिसमें हम अपने लिस्ट को कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है, मैं क्या करता हूँ रोल्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप करता हूँ, तो एक एक रोल हमें मिलेगा, एक एक रोल मिलता जाएगा और हम क्या करते जाएंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी के अंदर, अथॉरिटी के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे और करना पड़ेगा, पता है एक चीज़ हमें यहाँ पे और करना पड़ेगा, हमें जो रोल मिल रहा है, ये जो रोल मिल रहा है डेटाबेस में हमने रोल को रोल अंडरस्कोर में नहीं सेट किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रोल अंडरस्कोर लगाएंगे खुद से मैनुअल। याद करो हम डेटाबेस में रखते थे बट की क्लॉक में हमने डायरेक्ट रख दिया है, की क्लॉक में हमने डायरेक्ट रख दिया है विदाउट अंडरस्कोर। याद है? दिख रहा है सबको? तो विदाउट अंडरस्कोर है तो हम इसीलिए यहाँ पे डेट अपने रोल को अंडरस्कोर के साथ लगाएंगे, देन टू लिस्ट में हम इसको, ये हमारे आ जाएगी रोल लिस्ट। ठीक है, अब ये कन्वर्टर हो जाएगा तो हम इसको यहां से रिटर्न कर सकते हैं, सो वी विल रिटर्न दिस फ्रॉम हियर रोल लिस्ट। बस ये हो गया कन्वर्टर। दैट मीन्स ये क्या कर रहा होगा, ये हमारे JWT से रोल को निकाल के और अथॉरिटी की लिस्ट में ग्रांटेड अथॉरिटी की लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा। बस अब हमें इसे यूज कर रहे हैं, हमें ये चीज बतानी है सो दैट हमारा OAuth2 रिसोर्स सर्वर की सेटिंग इस कन्वर्टर को यूज करे। उसके लिए हम यहां पे आएंगे 18 लाइन पे, क्या कह रहे हो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बहुत इजी है राजीव। इसमें क्या करना है, जो रोल वाली लिस्ट है, ये वाली लिस्ट बेसिकली रोल मतलब ये लिस्ट, ये वाली लिस्ट जिसके अंदर एडमिन है गेस्ट है, इस रोल वाली लिस्ट को हम मैप कर रहे हैं एक एक करके, और मैं मैप को कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी के अंदर सो दैट स्प्रिंग सिक्योरिटी
रोल का मतलब अथॉरिटी समझता है, ग्रांटेड अथॉरिटी। इसीलिए हम सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने रोल को रोल अंडरस्कोर से प्रीफिक्स कर दे रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस में हमने रोल अंडर प्रीफिक्स नहीं लगाया, की क्लॉक उसे रोल प्रीफिक्स रोल अंडरस्कोर के प्रीफिक्स में नहीं रख रहा है, इसीलिए हम खुद से डाल दे रहे हैं और फिर हम इसे लिस्ट पे कन्वर्ट कर दें। जिन्होंने जेडब्ल्यूटी वाली क्लास अटेंड की होगी उनको पता होगा ये चीज, पता है? ठीक है, तो ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी। अब क्या करेंगे, अब यहां पे आएंगे और अपने कहीं ना कहीं बताएंगे, यहां पे बताएंगे कुछ। ठीक है, यहां पे बताएंगे, हम यहां पे बताएंगे, यहां पे हमें बताना पड़ेगा कि भैया वो आप सर्वर से बोलेंगे कि तुम उस कन्वर्टर को यूज करो। ठीक है, ये बताना पड़ेगा उस कन्वर्टर को यूज करो। कैसे बताएंगे, देखो अब यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं पास कर सकते, अगर डिफॉल्ट पास करेंगे तो ये खुद अपना कन्वर्टर यूज करेगा। बात को समझना सब लोग, अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट पास कर देंगे सो इट विल यूज खुद का कन्वर्टर, बट हमें कस्टम कन्वर्टर पास करना अपना, सो दैट वो इस कन्वर्टर को यूज करे, कस्टम कन्वर्टर को। तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली सबसे पहले तो ऑटो वायर कर लेते हैं उसको, कन्वर्टर को। ठीक है, प्राइवेट कस्टम कन्वर्टर, कन्वर्टर, इसको ऑटो वायर कर दो। ठीक है, ये कन्वर्टर यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे एक एरो फंक्शन मिलेगा सो दैट वी कैन कॉन्फ़िगर कन्वर्टर्स। और यहाँ पे जब एरो फंक्शन मिलेगा तो इस एरो फंक्शन जे डब्ल्यू टी डॉट, हमारे पास एक मेथड है जे डब्ल्यू टी ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, और यहाँ पे हम अपना कन्वर्टर बता सकते हैं, कस्टम कन्वर्टर। बट यहाँ पे मिस मैचिंग होगी, पता है क्या मिस मैचिंग होगी? यहाँ पे हमें पास क्या करना है, वी हैव टू पास जे डब्ल्यू टी ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, लेकिन हम लोगों ने कन्वर्टर बना दिया है। ठीक है, मिस मैचिंग हो रही है, मतलब टाइप पास करना है जे डब्ल्यू टी ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, बट हम लोगों ने बना दिया है कस्ट कन्वर्टर। तो हमें इस चीज़ की भी एक बीन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, पब्लिक जो हम रिटर्न करेंगे जे डब्ल्यू टी ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर। मैं कहूँगा ठीक है बीन बना लो, और यहाँ से हम अपने इस कन्वर्टर को कन्वर्ट करेंगे जे डब्ल्यू टी ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर पे। कैसे, एक ऑब्जेक्ट बना लो जे डब्ल्यू ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर का, और यहाँ पे जे ये जे डब्ल्यू ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर ले लो इसको। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करो जे डब्ल्यू ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर डॉट सेट कन्वर्टर, और अपना कन्वर्टर पास कर दो यहाँ पे, कस्टम कन्वर्टर जो भी आपने लिया ऊपर। यस, ये वाला कन्वर्टर है ना, इसका नाम दे दो कस्टम कन्वर्टर, और इस कन्वर्टर को यहाँ पे पास करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड देन सेमीकोलन लगा दो और इस कन्वर्टर को रिटर्न कर दो। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या नाटक कर रहा है, ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप कन्वर्टर प्रोवाइडेड। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक हमें पेरेंट ही यूज़ करना पड़ेगा, कन्वर्टर ही। हाँ यस, ठीक है, तो हम पेरेंट ही यूज़ करेंगे। बस हो गया काम, ऑलमोस्ट डन। अब हम इस वाले बीन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जे डब्ल्यू टी कन्वर्टर। हो गया काम, बस। तो ये सेटिंग है, थोड़ा सा ये सेटिंग मैंने इसलिए की है सो दैट हम अपने इस कन्वर्टर को यहाँ पे सेट कर पाए, जिससे कि हमारा वो कन्वर्टर यूज़ कर पाए। हाँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कन्वर्टर बना लिया जो कन्वर्ट कर रहा है जे डब्ल्यू टी से, निकाल रहा है सारी अथॉरिटीज़ को। ठीक है, ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा, इट्स द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन अक्षांश। ठीक है, बस हमने कन्वर्टर बना के ओथ टू सर्वर या ओथ टू सर्वर का जहाँ कॉन्फ़िगरेशन था वहाँ पे मैंने लगा दिया। अब जब टोकन की रिक्वेस्ट आएगी या टोकन आएगा तो वो अपने आप से सेट कर लेगा। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस हमने कस्टम कन्वर्टर बनाया एंड कस्टम कन्वर्टर सिक्योरिटी के अंदर देखो सेट कर दिया बस। ठीक है, जेडब्ल्यू ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर, और यहाँ पे हमने जेडब्ल्यू ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर बना रखा है, और यहाँ पे मैंने अपना खुद का कन्वर्टर पास कर रखा है। तो इट विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड, वो अपने आप से एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ गए? कब, जब एक्सेस टोकन की रिक्वेस्ट आएगी। मैं रीरन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आ जाओ भाई, आ गए हम लोग। ठीक है, आ गए, अब जरा आओ और एक्सेस करो। तो अभी के लिए मैं जो टोकन जनरेट कर रहा हूँ, ये वाला जो टोकन है, इसमें जो यूज़र है, ये जो यूज़र है वो यूज़र एडमिन भी है, और एडमिन है तो आई थिंक ये क्या कह रहा है, वो बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रही, बॉडी में कुछ भेजना भी है। हाँ, बॉडी में हमें दो चीज़ भेजनी भी है, आई थिंक रॉ जेसन, जेसन में आई थिंक यूज़र नेम भेजना है। एक बार चेक कर लो क्या भेजना है, मुझे याद नहीं है। तो कंट्रोलर रिक्वेस्ट बॉडी, सॉरी
यूज़र में आईडी और यूज़र नेम भेजना है। तो यूज़र नेम ये हो गया, आईडी, आईडी भेजना है, ठीक है, सेंड कर दो। ये देखो यूज़र क्रिएटेड। अब क्योंकि ये एडमिन है इसीलिए यूज़र क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे एडमिन मैंने लगा रखा है, ये देखो कन्वर्ट यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एडमिन हटा दूँ इस यूज़र से, देखो अगर मैं की क्लॉक सर्वर पे आता हूँ और, या फिर एक नया यूज़र बना लो, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट न्यू यूज़र। तो हम क्या करते हैं, यूज़र बना लो, यहाँ पे आ जाओ, ऐड न्यू यूज़र। नाम क्या दे दो, नाम दे दो राजीव। हाँ चलो सैंतन दे दो भाई, किसी का भी नाम दे दो। सैन राजीव, अब आप नाराज मत हो जाना, ठीक है। सैंतन मैंने दे दिया, सैंतन@gmail.com। फर्स्ट नेम में सैंतन, और सैंतन हर जगह देता हूँ, ठीक है। और क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब इनका पासवर्ड भी क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाओ, सेट पासवर्ड, और सैंतन ही मैं पासवर्ड भी दे रहा हूँ, सैंतन ही पासवर्ड दे रहा हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव कर लिया मैंने पासवर्ड, ठीक है। एक चीज़ और दूंगा, यहाँ पे आ जाओ, सेंतन बन चुके हैं। सेंतन में देखो रोल मैपिंग में मैंने ना इनको एडमिन दिया है और ना इनको मैंने क्या, ना इनको मैंने गेस्ट दिया है, कुछ भी नहीं दिया। अब ज़रा मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, जस्ट जनरेट अ न्यू टोकन। तो आप ऑथ वाले में आओ और यहाँ पे न्यू टोकन पे जाओ, और आई थिंक ये डायरेक्ट लॉगिन कर ले रहा है, ये डायरेक्टली लॉगिन हो गया। तो इसको रीसेट कैसे करेंगे यार, सारे ब्राउज़र, क्रोम वाले सारे ब्राउज़र बंद करो, क्रोम वाले सारे ब्राउज़र बंद करो। हाँ क्रोम वाले सारे ब्राउज़र बंद करो, देन यस, ठीक है। अब सेंटेंस से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, सेंटन, सेंटन, और यस, कुछ आ रहा है गड़बड़। अच्छा पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, शायद मैंने वहाँ पे डाल रखा, तो पासवर्ड चलो सेंटन ही अभी के लिए डाल देता हूँ। यस, लॉगिन हो चुके हैं। अब ये जो जनरेट हुआ ना टोकन, दिस टोकन इज फॉर सेंटन। तो ये ना एडमिन होंगे और ना गेस्ट होंगे। टोकन को कॉपी करके भी देख लेते हैं और इसी टोकन को डायरेक्टली यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूज़ भी कर लो, और एक बार मैं आप ब्राउज़र पे आके मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आओ, जस्ट कॉपी है। अरे भाई सेंटन क्यों आ गया, टोकन कॉपी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा। एंड सेंड करो, ये देखो फॉरवर्डन आ रहा है। दैट मीन्स एक्सेस टू दिस रिसोर्स इज प्रोहिबिटेड, मतलब सेंटन इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेंटन एडमिन नहीं है। आया समझ में, तो ये नहीं एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने लगा लिया। दिस कैन बी ओनली एक्सेस टू, टू हु, टू टू हुम, टू एडमिन यूजर। तो जब एडमिन यूजर जो होगा वो यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। अभी आया समझ में, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये इसी कन्वर्टर की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर लिया बाय कस्टमाइजिंग द थिंग। अब स्प्रिंग सिक्योरिटी की सबसे बढ़िया चीज़ यही है, पता है, कि चीज़ें सिर्फ कस्टमाइज करनी है, यू डोंट हैव टू राइट फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग नहीं लिखना। अब आप देखो सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं बट इंप्लीमेंटेशन में सिर्फ स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ किया और चीज़ें कस्टमाइज की और इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। आया समझ में, तो बस आपको यहाँ पे एक कन्वर्टर लिखना है और अपने रोल्स को लगा देना, यहाँ पे लगा दो, चाहे आप अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी में यहाँ लगा दो डायरेक्टली, जो आपने यहाँ पे लिख रखा था ना एनी रोल ऑथेंटिकेटर रख रखा था, यहाँ भी आप हैज़ रोल वाला भी लगा सकते हो यहाँ पे, वो एक ही चीज़ है। तो बाकी चीज़ें सब चीज़ सेम है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है, बस आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। सो आई थिंक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन OAuth 2 में। अब लास्ट चीज़ बची है, आई थिंक 10:35 हो गया, बट कैन वी क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन, बस लास्ट चीज़ बची है। हो सकता है 5-10 मिनट लगे बट बना के ख़त्म करते हैं भाई कहानी आज, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट दिन हम लोग, हाँ ख़त्म करते हैं, क्या कहते हो आप लोग, मुझे, मैं तो कह रहा हूँ ख़त्म करते हैं, मैं तो कहता हूँ ख़त्म करते हैं यार। आप ही लोग बताओ यार, जल्दी से क्या, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ। हम्म, पानी पी लेता हूँ फिर चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। बस हमें क्या करना है, पिक्सी यूज़ करना है और की क्लॉक यूज़ करना है, देखते हैं कितना आसान है, ठीक है। इतनी लाइब्रेरी से पता है चीज़ें आसान हो जा रही हैं, लाइब्रेरी से बहुत चीज़ें आसान हो जा रही हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोड ऑलरेडी जो कॉमन कोड होते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो ऑलरेडी लिख चुके होते हैं, ठीक है। सो कोड ऑलरेडी बड़े बड़े डेवलपर्स लिख चुके हैं, हमें इतना मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलमोस्ट
जो कॉमन चीज़ें, ये सब लॉग इन लॉग आउट, ये सब जो ये सारे सारे प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ होती है ना, हर एक प्रोजेक्ट में ये चीज़ होती है। तो लोगों ने इसका कोड लिख दिया ऑलरेडी, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो रिएक्ट का एक एप्लीकेशन बनाते हैं और उसमें OAuth इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स गो टू कैसे बनाएंगे। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको भी गाइड करता हूँ। आपको यहाँ पे आना है और सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, Node.js डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, यहाँ पे आ जाइएगा, डाउनलोड पे जाइएगा और यहाँ पे LTS वर्जन इंस्टॉल कर लिए। अभी 22.13.1 वाला वर्जन है LTS, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये रहा डाउनलोड और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपका विंडोज़ है तो आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका लिनक्स है तो लिनक्स इंस्टॉल कर लीजिए और npm अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपने फोल्डर के अंदर आ जाओगे। सपोज़ मैं आ गया हूँ अपने वर्क स्पेस के अंदर और लाइव बैच के अंदर, 04 वाले बैच के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लो, OAuth टू फ्रंट एंड। OAuth ये है ना, OAuth फ्रंट फ्रंट एंड। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया कुछ कमांड्स को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसको कर दो डिसमिस। अब नेक्स्ट जेस हमारा नोट जेस इंस्टॉल है, तो हम बनाएंगे रिएक्ट का एप्लीकेशन। रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वीट। वीट एक टूल है, तो वीट आ जाओ और यहाँ पे देखो गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करो। ये एक कमांड देगा, बस वो कमांड आपको चलाना है। कौन सा देखना है, ये वाला कमांड, ये वाला क्रिएट npm क्रिएट वीट लेटेस्ट, ये वाला कमांड चलाना है। इस कमांड को क्लिक करिए और अपने टर्मिनल पे वापस आइए और इसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, अगर नोट जेस इंस्टॉल है तो आपका काम हो जाएगा। ये पूछ रहा है यस मुझे प्रोसीड करना है। ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, तो प्रोजेक्ट का नाम मैं डॉट दे दूंगा, जिससे हमारा जो करंट फोल्डर है वही बन जाएगा हमारा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हम लोग गलत जगह आ चुके हैं। यस, हमें वो ऑथ फ्रंट एंड पे जाना है, तो इसको हटा दो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम पूछा है, मैं कहूँगा डॉट दे दो, सो दैट जो करंट फोल्डर है OAuth फ्रंट एंड वही बन जाएगा हमारा, मतलब मेन फ्रंट एंड का फोल्डर। ये पूछा क्या यूज़ करना है, मैं कहूँगा रिएक्ट यूज़ करना है, मैं कहूँगा जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। बस अब हमें जाना है, अब बस डायरेक्टली हमें आई थिंक आ चुका है। यस, अब हमें npm इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल, सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी और फिर हम क्या कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया फिर। बस ठीक है। और अब हम रन कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यहाँ से रन नहीं करेंगे, हम ओपन करेंगे VS कोड। तो अपना एक VS कोड भी ओपन कर लो और अपना जो प्रोजेक्ट है ना, कौन सा प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इधर, ये रहा। और कर क्या लो आप कंट्रोल बैकटिक से टर्मिनल ओपन कर लो और रन कर लो npm रन डेव। बस आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है 5173 पे। तो आपने यहाँ पे आ जाओ एंड लिखो लोकल होस्ट 5173 पे आ जाओ। यस, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, समझ गए। सो मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा कुछ छोटा मोटा एप्लीकेशन। पहले एक डिपेंडेंसी एक दो चाहिए, उन डिपेंडेंसीज को लेते हैं। हमें एक चाहिए की क्लॉक जेएस। नहीं, 3000 पोर्ट पे किसने बता दिया संतन, रिएक्ट 3000 पोर्ट पे कैसे चलता है भाई। रिएक्ट 3000 पोर्ट पे चलता है अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप रिएक्ट क्रिएट ऐप यूज़ करते थे तब 3000 पोर्ट पे चलता था। जब वीट यूज़ करते हो तो ये 5173 पे चलता है वीट के लिए। ठीक है, हम्म तो हम क्या करेंगे, हम इसमें दो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। एक है की क्लॉक जेएस, जो हमें सारे फीचर दे देगी की क्लॉक के। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे की क्लॉक जेएस, ये रही डिपेंडेंसी। इस की क्लॉक जेएस का यूज़ करेंगे, तो बस आप, अच्छा इसको बहुत सारे कम लोग यूज़ कर रहे हैं, वीक में कोई नहीं यूज़ कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, इसको कॉपी करेंगे, हो सकता है इसका कोई अल्टरनेट हो। तो यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट कर लेंगे। तो npm ये इंस्टॉल होगी और एक रिएक्ट हॉट टोस्ट यूज़ करेंगे मैसेज को देने के लिए। तो हम कहेंगे यहाँ पे npm npm इंस्टॉल रिएक्ट, जिसको नहीं समझ में आ रहा रिएक्ट वो सिर्फ देखता रहे, हॉट हॉट टोस्ट। ठीक है, और फिर npm रन डेव करें।
अब डिपेंडेंसीज आप एक बार चेक कर लो पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ये देखो डिपेंडेंसीज में मैंने क्या क्या यूज़ किया। मैंने यूज़ किया है की क्लॉक जेएस, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट हॉट जेएस। अच्छा एक चीज़ और यूज़ कर लो, एक चीज़ आप यूज़ कर लो, एक चीज़ और यूज़ कर लो यार, एक्सियोस यूज़ कर लो। हो सकता है आपको npm इंस्टॉल एक्सियोस, अगर आपको कोई एपीआई कॉल करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूज़ कर लिया, ये कर लिया, तो आप देखो एक्सियोस भी आ चुका है। अब आप npm रन डेप कर दो, npm रन डेप कर दो, ठीक है। यस, अब आ जाओ यहाँ पे मेन काम पे। तो अब मेन काम पे क्या करना है, मेन काम पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम लोग टेलविंड टेलविंड लगा सकते हैं, बट अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है। एज सच नो, एज सच की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, क्योंकि हम चाहते हैं डेटा मैनेज करना प्रॉपरली। तो उसके लिए आप क्या करो भाई लोग, आपको एक की क्लॉक जेएस बनाना है, ठीक है। एक आप एसआरसी के अंदर आ जाओ और यहाँ पे एक फाइल बना लो या एक फोल्डर बना लो जिसका नाम रखो कॉन्फ़िग, जिसके अंदर कॉन्फ़िग रखोगे, कॉन्फ़िग, और इसके अंदर एक फाइल बना लो की क्लॉक, की क्लॉक .js, ठीक है। और यहाँ पे की क्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन होगी सारी, कैसे देखो, सबसे पहले की क्लॉक एक है, उसको इंपोर्ट कर लो, की क्लॉक, ये देखो की क्लॉक जेएस से इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट मुझे ऑब्जेक्ट बना लो, की क्लॉक जहाँ से इनिशियलाइज होगा। तो हम एक वेरिएबल ले लो कॉन्स्ट की क्लॉक, एंड ले लो यहाँ न्यू की क्लॉक, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है। और यहाँ पे आपको तीन चार चीज़ देनी है, एक तो रेलम आप कौन सा यूज़ कर रहे हो की क्लॉक सर्वर पे, दूसरा एक यूआरएल क्या है आपके की क्लॉक सर्वर का, और तीसरा क्लाइंट की आईडी क्या है, क्लाइंट आईडी ऑफ द की क्लॉक सर्वर, एंड देन एक पिक्सी मेथड, पिक, वही पिक सी मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, याद करो पिक्सी मेथड SHA-256 होता था, पिक्सी मेथड SHA-256, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, एंड देन आपको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की क्लॉक। समझ गए सब लोग, तो ये कॉन्फ़िगरेशन, अब ये चीज़ें सही सही प्रॉपर सेट करनी है आपको। रेल्म क्या है, ठीक है, रेल्म हमारा आई थिंक ORG 1 है, आपकी क्लॉक सर्वर से देख लो, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। तो रेल हमारा ORG 1 है, और एक क्लाइंट नया बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्लाइंट नया बना लेंगे। यूआरएल हम लोग का क्या है, सर्वर का, बैकएंड सर्वर का लोकल होस्ट 8086 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट 8086। क्या कह रहे हो, स्पेलिंग सही कर दो सर, कौन सी स्पेलिंग, कहाँ पे, बता दो भाई, बता दो स्पेलिंग कहाँ सही कर दें। की क्लॉक, अच्छा अच्छा ठीक है, इट्स एक है ना, इट्स एक है, अब ठीक है ना। और ये हमारा, अब मुझे बस क्लाइंट आईडी डालना है, ठीक है। अच्छा रेल में भी सही करना है, यस ब्रो यस। अब ठीक है, तो रेल में यूआरएल, क्लाइंट आईडी और पिक्सी मेथड। अब हमें यहाँ पे क्लाइंट आईडी चाहिए, ठीक है, क्लाइंट आईडी चाहिए, तो क्लाइंट आईडी हम एक नया क्लाइंट बना लो, तो फटाफट बनाओ, फटाफट एक क्लाइंट आईडी जाओ और यहाँ बना लो रिएक्ट ऐप, ठीक है, रिएक्ट ऐप बना लो या फूडी ऐप बना लो, आपकी मर्जी, ठीक है, रिएक्ट ऐप, और क्लाइंट आईडी यही होगा, बाकी दिस इज फ्रंटेड ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, दिस शुड बी अ पब्लिक क्लाइंट, तो मैं क्या करूँगा, इसको टिक टिक नहीं करूँगा, याद करो, इसको टिक नहीं करना। दिस डिफाइन द टाइप ऑफ क्लाइंट, व्हेन इट इज ऑन द ओपन सेट टू कॉन्फिडेंशियल एक्सेस, एंड व्हेन इट इज ऑफ इट इज सेट टू पब्लिक, तो ये इज अ पब्लिक क्लाइंट, तो हम इसको ऑन नहीं करेंगे, ये हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है, तो हम इसको ऑन नहीं करेंगे। दूसरा स्टैंडर्ड फ्लो में यूज़ करूँगा, क्योंकि पिक्सी भी तो ऑथराइजेशन कोड को ही यूज़ करता है ना, तो ऑथराइजेशन कोड प्लस पिक्सी होता है, इसीलिए हम ऑथराइजेशन कोड स्टैंडर्ड फ्लो ही यूज़ करेंगे। बाकी ऑथराइजेशन आई थिंक ऑन कर देते, ये ऑन ही नहीं हो रहा है, ये ऑन करेंगे तभी होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट कर दो, बाकी रूट यूआरएल हमारा क्या है,
तो रूट हमारा यही वाला URL है ना, 5 वाला, ये हमारा रूट URL है, तो इसी को कॉपी करो, यहाँ रूट URL डाल दो, होम URL भी यही है, डाल दो। ठीक है, रीडायरेक्ट URL मैं स्टार डाल दूंगा, लॉग आउट वाला स्टार डाल दो, वेब ओरिजिन अभी के लिए सब डाल दो। ठीक है, सेव कर दो, हो गया। अब इसमें एक सीक्रेट नहीं मिला होगा, पता है क्यों सीक्रेट नहीं मिला होगा सबको ना? सीक्रेट क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये पब्लिक क्लाइंट के लिए, तो इसमें क्लाइंट सीक्रेट नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम यही क्लाइंट आईडी ले लेंगे, इसमें पब्लिक पिक्सी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और ये क्लाइंट आईडी यहाँ पे डाल देंगे। परफेक्ट, ये हो गया। एक चीज़ और करेंगे, यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे कहीं पे, काम करो, और एक सेटिंग होती है कहीं यार, आई थिंक एडवांस में आओ, और एक पिक्सी की सेटिंग है, मेथड में यूज़ करूँगा, आई थिंक पिक्सी, ये रहा, प्रूफ ऑफ की कोड। एडवांस में जाना ना, एडवांस में यहाँ पे अपने क्लाइंट में एडवांस पे जाना, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ सर्च करना, दिखेगा कहीं पे भाई, प्रूफ ऑफ, अभी दिखा था मुझे, प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ, दिख जा भाई, प्रूफ ऑफ कहाँ गया यार, नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम करो, कंट्रोल F मारो, और यहाँ पे ये रहा, प्रूफ फॉर की एक्सचेंज कोड को आप SHA-256 कर दो, पता है क्यों, और फिर सेव कर दो, और ये चीज़ भी सेव कर दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो SHA-256 यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ ऑफ की वाले में S-256 यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको करने के बाद सेव कर देना। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस ये हमारा की क्लॉक इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ से, मतलब हम इस की क्लॉक ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब इस की क्लॉक ऑब्जेक्ट को यूज़ कहाँ करेंगे, देखो इसको यूज़ करेंगे हम अपने एक कॉन्टेक्स्ट API बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, देखो कैसे, देखते जाओ सब लोग। हम बनाएंगे यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिख दो, एक वेरिएबल ऐसा बनाएंगे जो हर जगह पे यूज़ कर सके हम लोग। ठीक है, देखो, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, कितने लोगों को कॉन्टेक्स्ट API पता है, कोई बता सकता है? JSX नहीं पता है तो आप ये सोचो कि हम यहाँ पे जो वेरिएबल्स बनाने जा रहे हैं वो हम पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई वेरिएबल बना देंगे तो उसको हर जगह यूज़ कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। हम यहाँ पे बनाएंगे एक कॉन्स्ट वेरिएबल जिसका नाम होगा, डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो उसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और बनाएंगे किसकी हेल्प से, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के help से। तो ये हमारा एक ऑथ कॉन्टेक्स्ट बन गया है। ठीक है, इसी की हेल्प से हम लोग अपने वेरिएबल्स को शेयर कर पाएंगे पूरे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, पूरे एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर पाएंगे इसी की हेल्प से। तो ये पहली चीज बनाई, 3 चीज बनानी हमने, पहली चीज हमने बना दी है। अब दूसरी चीज क्या बनाएंगे, दूसरी चीज बनाएंगे प्रोवाइडर, जिसकी हेल्प से वैल्यूज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बनाएंगे प्रोवाइडर, कैसे बनाएंगे, सिंपल, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, ये एक सिंपल एरो फंक्शन होता है। यस, देखो, और मैं कोड सजेशन नहीं लूंगा, ये ले रहा होगा चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन आप दोगे ये ले रहा होगा चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, और यहाँ से रिटर्न करेंगे हम लोग JSX। JSX में क्या होगा, JSX में व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट रिटर्न, प्रोवाइडर बना के रिटर्न करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर ऐसे बनाते हैं प्रोवाइडर। ठीक है, और बीच में अपने चिल्ड्रन को डाल दो, बीच में अपने चिल्ड्रन को डाल दो। यस, तो ये बन गया हमारा प्रोवाइडर। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो हम वैल्यूज में वैल्यू पास करेंगे वो सारे चिल्ड्रन के पास पहुंच जाएगी, ऐसा में। तो अभी ये नल पास कर देते हैं, बट एक्चुअली हम जो यूजर होगा या की क्लॉक होगा वो इसके अंदर पास कर देंगे, इस वैल्यू के अंदर, तो उस सारे चिल्ड्रन के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, अब चिल्ड्रन में देंगे क्या, वो मैं अभी बताता हूँ, बस इतना काम करना है आपको। ठीक है, और एक तीसरी चीज बता देते हैं हम लोग, इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए एक हुक, एक फंक्शन बना देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, कॉन्स्ट यूज ऑथ, और यूज ऑथ में आप क्या ले लो, एक एरो फंक्शन ले लो। यस, एरो फंक्शन में आप डायरेक्टली यूज कॉन्टेक्स्ट पास करो, अपना ऑथ कॉन्टेक्स्ट पास कर दो बस। मतलब कहीं भी अगर मुझे इन वैल्यूज को यूज करनी होगी तो हम यूज ऑथ को यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट अपने आप यूज हो जाएगा, ये वाला। इतना काम करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन वैल्यूज तो मैंने बनाई नहीं, तो वैल्यूज को हम यहाँ बनाते हैं, देखो कैसे हम बनाएंगे, कितनी वैल्यूज बना ले,
हम दो वैल्यू बनाएंगे कि एक बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ये बना लेते हैं। कॉन्स्ट वैल्यू बना लो, इज ऑथेंटिकेटेड, कॉमा सेट ऑथेंटिकेटेड, सेट इज ऑथेंटिकेटेड, सेट इज ऑथेंटिकेटेड एंड यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट फॉल्स दे दो। तो एक मैंने ये बना दिया। दूसरा एक बनाऊंगा, एक की क्लॉक इंस्टेंस बना देते हैं जिसको हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बना देते हैं की क्लॉक इंस्टेंस कॉमा सेट की क्लॉक इंस्टेंस। ठीक है, और अभी के लिए मैंने इसको नल सेट कर दिया। तो ये दो मैंने वैल्यूज बना ली है, और दो वैल्यूज जो मैंने बनाई है वो वैल्यूज मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। कहाँ पे? अपने इसमें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लूंगा और पास कर दूंगा इज ऑथेंटिकेटेड कॉमा, हाँ एक पास करूंगा सेट इज ऑथेंटिकेटेड, और एक पास करूंगा की क्लॉक इंस्टेंस। ठीक है, की क्लॉक इंस्टेंस, या फिर हाँ की क्लॉक इंस्टेंस ले लूँ, या इसका नाम कुछ और भी दे सकते हो, की वैल्यू कुछ चेंज भी कर सकते हो, बट अभी मैंने की क्लॉक इंस्टेंस ले लिया। ठीक है, की क्लॉक इंस्टेंस ले लिया। तो ये चार चीज़ मैंने पास कर दी यहाँ पे कि हम कहीं भी इज ऑथेंटिकेटेड यूज़ कर सकें, की क्लॉक इंस्टेंस यूज़ कर सकें, कहीं से सेट भी कर सकें, कहीं से सेट भी कर सकें। इतना काम हमने किया है बस। ठीक है, एक काम मुझे और करना पड़ेगा। इनिशियली इनिशियली भी हमें चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग जब ऐप स्टार्ट होगा तब क्या होगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब ऐप स्टार्ट होगा तो आई विल एक्चुअली यूज़ इफेक्ट, मैं यूज़ इफेक्ट करूँगा। जब ऐप स्टार्ट होगा तो ये एरो फंक्शन चलेगा हमारा। ठीक है, इसलिए मैं डिपेंडेंसी या ब्लैंक पास करूँगा। तो ये एरो फंक्शन चलेगा जब ऐप स्टार्ट होगा, इनिशियली ऐप स्टार्ट। और जैसे ऐप स्टार्ट होगा तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं अपने की क्लॉक को, वो वाला की क्लॉक है, ये वाला की क्लॉक, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया ऊपर, ये देखो। ठीक है, तो मैं की क्लॉक को इनिशियलाइज कर दूंगा इनिट की हेल्प से। ठीक है, और जब यहाँ इनिशियलाइज करेंगे तो हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में पता क्या क्या देते हैं, हम दो तीन चीज़ देते हैं। एक ऑन लोड देते हैं, और ऑन लोड में मुझे चाहिए लॉगिन रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड दूंगा। ठीक है, और अगेन आप चाहो तो पिक्सी मेथड दे सकते हो, अदरवाइज मैंने पिक्सी मेथड तो पास ही कर रखा है, तो पिक्सी मेथड देने की जरूरत नहीं। बट अगर इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे अगेन आप पिक्सी मेथड, और अगेन आप यहाँ पे ऐसे 256 दे सकते हो। ठीक है, तो ये इनिट हो जाएगा, मतलब इनिशियली हमारा की क्लॉक इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर बंदा लॉगिन है तो होगा क्या, अगर लॉगिन है तो हमें देन चल जाएगा, अगर लॉगिन है देन चल जाएगा, अदरवाइज हमारा कैच चल जाएगा अगर लॉगिन नहीं है तो। ठीक है, तो आप देखते जाओ। देन में क्या करेंगे, देन में हमें मिल जाएगा पता है क्या, हमें मिल जाएगा यहाँ ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड, ये एरो फंक्शन मिलेगा। मतलब अगर ऑथेंटिकेटेड है तो ऑथेंटिकेटेड मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे एक लॉग दे दूंगा, लॉग में लिख दूंगा यूजर लॉगिन, लॉगिन सक्सेस, मतलब लॉगिन है भाई, सक्सेस क्या, यूजर लॉगिन दे दो, प्रिंट कर दो। और मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड को प्रिंट करूंगा कि है क्या इसके अंदर, बट चलो कोई नहीं, मैं सेट ऑथेंटिकेटेड में, सेट इज ऑथेंटिकेटेड में मैं ऑथेंटिकेटेड डाल दूंगा, और अपने सेट की क्लॉक इंस्टेंस में अपना की क्लॉक डाल दूंगा। बाकी अगर चाहो प्रिंट करना तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सेट की क्लॉक, मैंने की क्लॉक इंस्टेंस में की क्लॉक डाल दिया। ठीक है, मतलब फ्यूचर में हम इस ऑथेंटिकेटेड को भी यूज़ कर सकें और की क्लॉक को भी यूज़ कर सकें, इसीलिए मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अगर बंदा लॉग इन है तो यूज़र लॉग इन, लॉग्ड इन, यूज़र लॉग इन। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यूज़र लॉग इन ना हो, कैच चल जाए, तो हमें मिल जाएगा एरर। और इन दिस केस अगर एरर मिल रहा है तो क्या करेंगे, एक तो मैसेज दे दो कि एरर इन लॉगिन, एरर इन लॉगिन, एक तो ये आ जाएगा, तो ये एरर, ये कुछ गलत हो गया, एरर इन लॉग इन, या यूजर इज नॉट लॉग्ड इन लिख दो, यूजर इज नॉट लॉग्ड इन। ये इनिशियल है, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है, या लॉगिन फेल डाल दो, कुछ ऐसा डाल दो, और एरर को प्रिंट कर दो कि क्या एरर आए। ठीक है, तो ये इनिशियल हो गया, बस हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब ये सारे कहानी का सारांश पता क्या है, सारी कहानी का सारांश है ये दो वेरिएबल, इज ऑथेंटिकेटेड और की क्लॉक इंस्टेंस, ये दो वेरिएबल ही सारांश है। मतलब हम मेन मोटो इन्हीं दोनों को यूज़ करना चाह रहे हैं बस। जैसे बंदा, जैसे ही हमारा ऐप चलेगा तो इसी में इज ऑथेंटिकेटेड में ट्रू आ जाएगा, और की क्लॉक इंस्टेंस में उस की क्लॉक का इंस्टेंस आ जाएगा जहाँ से हम टोकन वगैरह निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ गए ना।
तो अब हम कैसे यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, हाँ ऑलमोस्ट इस पेज का काम हो चुका है। तो हम आ जाएंगे अपने मेन जेएस के अंदर, अपने मेन जेएस के अंदर आ जाएंगे। स्ट्रिक्ट मोड को दो हटा, वी डोंट वांट स्ट्रिक्ट मोड। हम क्या करेंगे, हम अपने ऑथ प्रोवाइडर को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑथ प्रोवाइडर, और अपने ऐप को यहाँ पे डाल देंगे अपने। साथ ही साथ में हम टोस्ट ऐप बना लो, चाहे कोई नया कंपोनेंट बना लो, जो भी मर्जी बना लो, नया कंपोनेंट बना लो चाहे ऐप बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अपने टोस्टर को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, टोस्टर टू प्रोवाइड द मैसेज। अब ऐप में चलो के कोडिंग करते हैं, ये पुराना कोड हटा देते हैं सब, वी डोंट नीड एनी मोर। तो ये सारा कोड हटा दो। अब इसके अंदर क्या कोड करेंगे, लेट्स सी। अब इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि बंदा लॉगिन है कि नहीं लॉगिन है। कैसे पता है, हम लोग यही दो वेरिएबल्स यूज करके, इज ऑथेंटिकेटेड और की लॉग इंस्टेंस को यूज करके ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे, लेट मी शो यू। सबसे पहले हम सबसे पहले बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं भाई, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करें बताओ, आप लोग बताओ। ठीक है, हाँ बस एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, हाँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना वही यूज ऑथ यूज कर लो, और यूज ऑथ हमें दो चीज दे देगा। क्या, इज इज ऑथेंटिकेटेड, मतलब कहने का मतलब इज ऑथ आपको ये दो चीज दे रहा है। हाँ, ये इज ऑथेंटिकेटेड दे रहा है, कॉमा, और की क्लॉक इंस्टेंस दे रहा है। तो की क्लॉक इंस्टेंस हम ले लेंगे, ये दोनों चीज़ दे रहा है। बाकी आप सेट भी कर सकते हो यहाँ से, सच कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड। तो इसको भी ला सकते हो, जैसा आपको यूज़ करना हो उस हिसाब से ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कैसे लगाएंगे कंडीशन। इवन की क्लॉक इंस्टेंस आ रहा ना, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इफ़ यू वांट तो प्रिंट कर दो कि बंदा लॉगिन है कि नहीं लॉगिन है, बट मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा। यहाँ पे मैं कहूँगा एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड है, दैट मीन्स इज ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रिंट करेंगे, कुछ ऐसे। एक टर्नरी ऑपरेटर मैं लगा रहा हूँ सिंपल, मैं लिखूंगा एक डिव लगाऊंगा मैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं एक दूसरा डिव लगाऊंगा। ठीक है, एक दूसरा डिव लगाऊंगा, समझ गया ना। तो अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड है तो ये डिव चलेगा, नहीं है तो ये डिव चलेगा। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ ऐसा, एक डिव और लगा लो, और यहाँ लिख दूंगा H1, लिख दूंगा H1, लिख दूंगा वेलकम, वेलकम टू, और वेलकम टू द ऐप। समझ गए ना। और यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह भी प्रिंट कर सकता हूँ। यूज़र नेम कैसे प्रिंट करूँगा, चलो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यूज़र नेम हम की क्लॉक से निकाल लेंगे, हम कहेंगे की क्लॉक डॉट टोकन, टोकन पार्स डॉट प्रेफर्ड यूज़र नेम, ये होता है एक वेरिएबल है, उससे हमने डायरेक्टली निकाल लिया, बस सोर्स नहीं चाहिए हमें ये। ठीक है, तो यूज़र नेम आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा, कैसे, ईमेल आ जाएगा, ईमेल की क्लॉक से आ जाएगा, की क्लॉक इंस्टेंस डॉट टोकन पास डॉट ईमेल। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, इतना चाहिए। और अगर बंदा लॉगिन नहीं है, सो इन दैट केस हम क्या लिख दो, क्या लिख दो, लॉगिन नहीं है तो क्या लिख दें, लॉगिन नहीं है तो यूज़र यू आर नॉट लॉगिन लिख देते हैं, H1 लगा दो, यू आर नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, आप लॉगिन नहीं हो। इस केस में हमें बटन चाहिए, या इस केस में क्या चाहिए, हमें बटन चाहिए कि लॉगिन करने की ना, लॉगिन रिक्वायर्ड, यू आर नॉट लॉग्ड इन, और हम बना देते हैं यहाँ पे एक बटन। तो अभी के लिए ऐसे ही बटन बना दो आप, बटन जिस पे लिख देते हैं लॉगिन। और जैसे आप इसको क्लिक करो ना, ऑन क्लिक, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक एरो फंक्शन कॉल करूंगा, और यहाँ पे की क्लॉक इंस्टेंस डॉट लॉग इन यूज़ करूँ। ठीक है, लॉग इन यूज़ करूँ, हाँ की क्लॉक इज़ द सेम ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है। और यहाँ एक लॉगआउट बटन भी दूंगा मैं, यहाँ पे मैं ईमेल के जस्ट नीचे लॉगआउट के लिए एक बटन दूंगा, बटन लॉगआउट। और जैसे आप इस लॉगआउट बटन पे क्लिक करोगे तो की क्लॉक इंस्टेंस का यूज़ करूंगा लॉगआउट करने के लिए, ऑन क्लिक,
क्लिक, और यहाँ पे लॉगआउट बटन यूज़ कर लो, और इंस्टेंस डॉट क्या नाम है उसका, टी क्लॉक इंस्टेंस डॉट लॉग आउट, लॉग आउट, सेव कर लो। अब जरा चला के देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। तो एक बार बंद कर लो, रन डेफ कर लो। सो गए सब लोग? आ जाओ वापस। ठीक है, और अपने एप्लीकेशन पे आ जाओ। आई थिंक यही एप्लीकेशन है क्या हमारा? नहीं, ये तो नहीं है। एक बार दोबारा से, आई थिंक यही था। पहले पहले लॉगिन नहीं होंगे ना, तो ये डायरेक्टली भेज रहा है वापस। तो चलो मैं दिखाता हूँ। अगर आप अपने 517 5173 पे एंटर करोगे, तो ये देखो, दैट मीन्स आप लॉगिन नहीं हो, तो ये अपने आप से डायरेक्टली भेज दे रहा है। ठीक है, मतलब बिना लॉगिन के आप फ्रंट एंड एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप देखो तो यहाँ पे, मतलब फिर से मैं लिख रहा हूँ, देखना, लोकल होस्ट 515173, ये देखो। ठीक है, तो आप लॉगिन हो जाओगे तभी एक्सेस कर पाओगे। तो लॉगिन मैं करता हूँ, ज़रा अपने आईडी से लॉगिन करता हूँ। durgesh@gmail.com, दुर्गेश। मैं साइन इन करता हूँ। ये देखो, वाह यार, इंटरेस्टिंग। आगे लॉगिन ऐप पे देखो, वेलकम टू द ऐप, यूज़र नेम दुर्गेश, और ईमेल durgesh@gmail.com। हाँ, हो गया है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, और वो जो की क्लॉक की लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है हमारी। की क्लॉक की लाइब्रेरी इज़ वर्किंग वेरी, मतलब कह सकते हो अमेजिंग। ठीक है, वो जो हमने आपको फ्लो समझाया था वो सब उसको हैंडल कर ले रही है, रीडायरेक्ट ये सब चीज़। अब देखो, लॉग आउट करके हम वापस जा सकते हैं। ये देखो, जैसे लॉग आउट करेंगे तो हम दूसरे पेज पे चले गए। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया पता है, यहाँ पे हमने जब इनिशियलाइज किया की क्लॉक को, आपको मैं दिखाता हूँ, तो उस समय मैंने लिख दिया लॉगिन रिक्वायर्ड, मतलब बिना लॉगिन के पेज दिखेगा ही नहीं। तो जब हमने यहाँ पे देखो, हमने जब अपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको इनिशियलाइज किया, ये देखो, तो यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड लिख दिया है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब कि बिना लॉगिन के हमें पेज दिखाना ही नहीं है। अगर लॉगिन नहीं है तो रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे। लेकिन हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, पता है, हम यूज़ कर सकते हैं चेक एसएसओ। चेक एसएसओ मतलब हम लॉगिन पेज पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट नहीं करेंगे। ये देखो, इस केस में आपको क्या होगा पता है, ये देखो, अगर मैं ओपन करता हूँ तो 5173, ये देखो, यू आर नॉट लॉग्ड इन। इसका मतलब जब आपने वहाँ चेक एसएसओ लिखा, तो उसने लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट नहीं किया, बाकी पेजेस भी चलेंगे बिना लॉगिन के। अब आप लॉगिन कर सकते हो इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके। लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, लॉगिन पेज पे आ जाओगे। कितने लोग समझ गए? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, बोलो, इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? बोल दो भाई। ठीक है, तो अब आप लॉगिन करके लॉगिन पे जा सकते हो, और जैसे आप लॉगिन करोगे, यू विल कम हियर। हो गया भाई काम। ठीक है, अब आप प्रोटेक्टेड राउट बना लो। करना क्या है, इसी इज ऑथेंटिकेशन, इसी हुक को तो यूज़ करना है। ये देखो, ऐप जेएस के मैंने हुक यूज़ किया ना, ये ऑथ, यूज ऑथ को यूज़ करते जाओ हर जगह, ये चेक करते जाओ कि बंदा लॉगिन है कि नहीं, इज ऑथेंटिकेटेड। और अगर डेटा तुम्हें निकालना है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो इस की क्लॉक इंस्टेंस से। इवन आप टोकन भी निकाल सकते हो, क्योंकि बार बार आपको भेजना होगा ना टोकन एपीआई एक्सेस के लिए। तो आई थिंक आप टोकन भी निकाल सकते हो। इवन एक काम करो, आप इस की क्लॉक इंस्टेंस को लॉक कर दो, और वहाँ पे क्या क्या है सब चीज़ प्रिंट कर लो। लॉक कर दो, और लॉक किसको कर दो, की क्लॉक इंस्टेंस को। इससे पता क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको यहाँ पे की क्लॉक इंस्टेंस मिल गया। ये देखो, इसके अंदर क्या क्या है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो, ऑब्जेक्ट अगर ओपन करते हो तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूआरएल, क्लियर टोकन मेथड भी मिल जाएगा, क्लाइंट आईडी, और हम पास टोकन यूज़ करें, ये देखो टोकन मिल जा रहा है हमें, टोकन में है, ये हमें शायद टोकन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, हाँ, की क्लॉक डॉट टोकन अगर मैं यूज़ करता हूँ, डॉट टोकन, तो ये मुझे टोकन दे देगा शायद। हाँ, ये देखो, नहीं टोकन नहीं देखा, की क्लॉक इंस्टेंस इज नल ला रहा क्या? एक बार रिफ्रेश कर लूँ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 10 10 यहाँ पे नल कैसे आ रहा है? अभी तो आ रहा था। हम्म, अच्छा, पहली बार में आ रहा है, पहली बार में डेटा आता है ना, तो चलो एक काम करते हैं, डॉट टोकन, थोड़ी देर बाद रिफ्रेश हुई है देखो। तो अगर आपको टोकन निकालना है, मतलब बार बार आपको एक्सेस टोकन भेजना है, तो आप की क्लॉक डॉट टोकन यूज़ करके आप बेयरर में ऐड करते जाइए। ठीक है, कितने लोग समझ गए मेरी बात? एंड फाइनली जब आपका काम हो जाए तो आप लॉग आउट कर दीजिए, फिर आप लॉगिन करेंगे तो की क्लॉक सर्वर पर चले जाएंगे, बस बन गया आपका।
एप्लीकेशन। अब अपने हिसाब से इस की क्लॉक पेज को आप कस्टमाइज कर लीजिए। इसको ऐसा कस्टमाइज कर सकते हो ना CSS लिख करके, ये लगेगा नहीं की क्लॉक है, ये लगेगा क्या है, ये लगेगा आपका एप्लीकेशन है। यहाँ पे जाओगे, रजिस्टर पे करो नया यूजर, जैसे फॉर एग्जांपल हमें रजिस्टर करना है, लेट सपोज गौरव। गौरव, गौरव क्या स्पेलिंग है, GAURAV, GAURAV, गौरव। और इन्होंने डाला गौरव, इन्होंने डाला गौरव, इन्होंने डाला गौरव @gmail.com, गौरव। अरे भाई, गौरव रजिस्टर कर दिया इन्होंने, और तुरंत लॉगिन भी हो गए। देखो, यूज़र नेम गौरव, लॉग आउट कर दूँ, फिर गौरव से लॉगिन करो, लॉगिन हो जाएंगे। गौरव, ये देखो, तो आप लॉगिन भी कर सकते हो, इस हिसाब से काम कर सकते हो। हाँ, बहुत बढ़िया बना सकते हो। अब ये सारा काम आपका है, मैं इसको कमिट कर दूंगा। अब आप देखो, आप थोड़ा सा इसको समझिए, पब्लिक क्लाइंट समझिए, की क्लॉक जेएस को समझिए, ठीक है, और मैंने जो इंटीग्रेशन किया है वो समझिए, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं, ट्रस्ट मी, जो मैंने बताया अगर आप उतना ही समझ लोगे ना, की क्लॉक से भी एक ईवाई बढ़िया है, पता है विवेक, अगर आप रिएक्ट पढ़ रहे हो, सो देर इज अ ईवाई, सॉरी, मटेरियल ईवाई से भी एक बहुत आसान ईवाई, डेजी ईवाई। टेलविंड और डेजी का कॉम्बिनेशन है, मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ये देखो डेजी ईवाई, बहुत तगड़ी है, मैंने बनाया है, एंड फ्री है भी, और इसको यूज़ कर सकते हो आप। मटेरियल यूआई भी ईजी है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाके एंड जस्ट एक्सप्लोर द कंपोनेंट्स, ड्रॉप डाउन एंड मॉडल्स, यू कैन ट्राई दिस इवन ये, ठीक है। तो आप ट्राई करके यूज़ करिएगा बैकएंड में, फ्रंट एंड में। हाँ हाँ, बहुत सारी चीज़ अभी पता चलेंगी लास्ट में। सो आई थिंक ओथ कंप्लीट हो चुका है, एंड वी आर एंडिंग द स्प्रिंग सिक्योरिटी हियर। प्रोजेक्ट बनाते समय हो सकता है कुछ नए एक दो कॉन्सेप्ट जो समझ में आएंगे मैं बताऊंगा, अदरवाइज इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म हो गई, की क्लॉक के बारे में मैंने बता दिया, एवरीथिंग वी हैव टॉट। द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से, प्लीज़, आपको सैटरडे का भी इस बार छुट्टी मिल रही है,